एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशनाई। एंड आज मैं एक बहुत क्यूट सा स्टोरी लेके आने वाला, एक बहुत डेंजरस से किडनैपर एंड एक इनोसेंस जो है क्या बोलते हैं उसे, जो किडनैप होगा, वो मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी है छोड़ो। तो आज स्टोरी बहुत यूनिक एंड बहुत अच्छा होने वाला है। मैं बहुत कोशिश करूँगी इसे फ़नी एंड एंटरटेन करने की। मैं तब से फुल कोशिश करने वाली हूँ। फिर भी आप लोगों को कमी लगे तो मुझे ज़रूर कहना, ताकि मैं अगले बार जो स्टोरी लेके आऊँ तो थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ। बहुत हो गया, मैंने आप लोगों की बहुत सारी टाइम ले लिया, तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। एक ओमेगा वर्स स्टोरी है और मॉडर्न ज़माने की स्टोरी है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे एक बिजनेसमैन को, एक बहुत डेंजरस किडनैपर, बहुत डेंजरस, समझ रहे हो ना, ध्यान से सुनना, बहुत डेंजरस से किडनैपर उसे किडनैप करेगा। एंड किडनैप होने के बाद जो बिजनेसमैन है उससे उस किडनैपर से प्यार हो जाएगा। ये बहुत डेंजरस किडनैपर की तो हाँ, समझ लेना। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है जियान मेंशन से। ये जियान फैमिली है, बहुत अमीर फैमिली। इनका बिजनेस बहुत दूर तक फैला हुआ है और ये बहुत नामी दामी फैमिली है। इनका अगर लिस्ट निकाला जाए एक बिजनेसमैन से कौन सा थप्पड़ है, तो ये बिजनेसमैन जो है वो अगर 10 में से हम देखें तो ये 7th पर आ ही जाएगा। तो सोच लो 7th पर आएगा चाइना के बिजनेसमैन टॉप के लिस्ट में, तो आप समझ सकते हो कितना अमीर है। जो 10th में होता है वो इतना मतलब अमीर होता है, तो ये तो 7th में है, तो बहुत अच्छा अमीर होगा। इस फैमिली का हेड यानी जियान फैमिया और उनकी एक लवेबल वाइफ यानी मैडम यू। इन दोनों की जो है अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन बहुत क्यूट अरेंजमेंट हम कह सकते हैं, जहाँ पर दोनों के पेरेंट्स जब उन दोनों को मिलवाते हैं तो उन्हें खुद को मतलब खुद उन दोनों के एक दूसरे पसंद होता है एंड वो लोग मैरिज करते हैं एंड उन लोग बहुत हैप्पी कपल हम कह सकते हैं, बहुत अच्छा कपल है। यहाँ पर जो जियान फैमिया है वो पूरा बिजनेस संभालता है एंड उनका वाइफ यानी मैडम यू जो है वो मतलब हाउस वाइफ है, लेकिन वो एक मतलब एजुकेटेड मतलब ओमेगा है। उन्हें कहा था जियान फैमिया ने कि अगर तुम्हें कुछ मतलब करियर चूज़ करना है तो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तब मैडम यू जो थी उन्होंने कहा था कि हाँ, वो अगर उन्हें मूड होगा तो कर लेगी, कोई बड़ी बात नहीं है उनकी तरफ से। वो जो है खुद से ही हाउस वाइफ बनी हुई थी, हाउस वाइफ, पर फिर भी अगर कभी कभी मतलब वो जो है कंपनी में हेल्प किया करती है। तो इन दोनों की मैरिज के पहली बेबी जो थी वो है जियान यानली। वो एक ओमेगा है, बहुत ब्यूटीफुल लेडी है, बहुत हम कह सकते हैं सुशील लेडी हम जैसे कहते हैं ना, जैसे कि कह सकते हैं बहुत शांत, हर बात को मान लेना, अपने पेरेंट्स को जो है सबसे आगे रखना, ऐसे टाइप की जो शांत लेडी है। उसके बाद उनकी दूसरी बेटा जो है अल्फ़ा, वो है जियान चैन। जियान चैन जो है वो हम डांटे में जैसा देखा था चिड़चिड़ा है, लेकिन हमेशा वो मतलब अपने परिवार का जो है ध्यान मतलब बहुत टेंशन लेता है, अपने फैमिली का बहुत केयर करता है। तो ये थी उनके दोनों बच्चे एंड इन दोनों बच्चों की बाद उनकी थर्ड चाइल्ड जो है वो है वी वुशियन, मतलब जियान वुशियन हम कह सकते हैं, पर विभूषण वेशभूषण सुनकर विभूषण याद आती है तो हम उसे विंग ही कहेंगे। तो उनकी थर्ड चाइल्ड जो है विंग, बहुत क्यूट ओमेगा है, स्कूल लाइफ जो है वो इंजॉय कर रही है। और एक ओमेगा है और हम कह सकते हैं विंग जो है वो जो है ना बहुत लेट पैदा हुआ है, जियान यानली और जंगशा से थोड़ा लेट पैदा हुआ है, इसीलिए जो जियान यानली है वो मतलब रुक जाए, या फिर जो है मतलब विंग थोड़ा लेट पैदा हुआ है। सो अगर मैं एज की डिफरेंशिएशन करूँ तो जियान यानली जो है वो 25 साल की ओमेगा है। वो अपना पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर चुकी है एंड वो अपना करियर जो है वो पाथ चूज कर मतलब कर चुकी है एंड वो अपने करियर जो है आगे बढ़ाना चाहती है और मैरिज इतनी जल्दी नहीं करना चाहती। मतलब होता है ना
जैसे कि मैडम ही हूँ, खुद से ही हाउस वाइफ बनना चाहती थी, पर जनरली ऐसा नहीं है। वो चाहता है कि वो अपना करियर भी आगे बढ़ाए और अपना हस्बैंड का भी हाथ बढ़ाए। मतलब बैठे रहना उन्हें पसंद नहीं जनरली को, तो वो ऐसा चाहती है। उसके बाद जो 2 साल बाद जियांग चन, यानी वो 23 ईयर ओल्ड है, एंड जियांग चन जो अपना पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है एंड अपने फादर के साथ कंपनी में जो है काम करने, मतलब हाथ बटाने लग चुका है। ये था इन दोनों का। एंड विंग जो है वो है जियांग फैमिली और मैडम यू की अत्यधिक प्यार, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार की वजह से जो विंग है वो थोड़ा लेट पैदा हुआ है। आप समझ सकते हैं मैं किस ओर मैं इंगित कर रही हूँ, क्योंकि जब होता है ना, अगर एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है एंड हस्बैंड जो अपनी वाइफ को बहुत पसंद करे एंड हर रात सोच सकते हो बहुत प्यार करे, तो हो जाता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ। मतलब मेरे फ्रेंड जो है वो मेरी एज के हैं एंड फिर भी मतलब 10 साल बाद, हम कह सकते 10-12 साल बाद उनके मम्मी एंड फादर जो है वो, मतलब उसकी मम्मी जो है प्रेग्नेंट हो गई थी। तो मैंने इस टाइप से जो है यहाँ पर मैं विंग को थोड़ा लेट कर रही हूँ, मतलब ज़्यादा छोटा कर रही हूँ, क्योंकि विंग यहाँ पर 18 साल की है, मतलब 6 साल छोटा। जान यानी से 8 साल और जांग शा से 6 साल। और यहाँ पर इतना छोटा होने की वजह से सब लोग, फैमिली के फादर मदर, उसका बड़ी सिस्टर, उसके ब्रदर, सब उससे बहुत पसंद कर, मतलब बहुत लाड़ प्यार देती है। एंड वो अभी भी ना बच्चों की तरह ही है। वो बच्चा है लेकिन फिर भी और भी बच्चों की तरह ही है, मतलब जैसे कि 10 साल के बच्चे जैसा होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही। और वो जो विंग है वो अपने सीजे से बहुत प्यार करती है, अपने ब्रदर से भी करती है, लेकिन उसके ब्रदर जो है यानी जंगशा, वो थोड़ा चिड़चिड़ा है एंड उसे डांटता रहता है, ठीक से रहो और ठीक से बिहेव करो, तुम बड़े हो रहे हो, तुम ओमेगा हो। मतलब होता है ना एक ब्रदर जो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो ऐसा ही बिहेव करता है कि खुद को संभालो, तुम बहुत ज़्यादा बाहर मत जाओ, ऐसा कुछ। पर जैन फैमिया जो है वो मना करता है, रोकता है, लेकिन उतना भी नहीं। इसलिए जो है सिबलिंग्स में विंग जंगशा से ज़्यादा उसकी सीजे यानी जियानेली से ज़्यादा प्यार करता है। हम समझ सकते हो क्योंकि उसके सीजे उसका हमेशा सपोर्ट करता है, पैम्पर करता है। एंड तो ये है जियान फैमिली। तो विंग जो है बहुत क्यूट, इनोसेंट एंड बहुत चबी है, बिल्कुल एंजल की तरह, सफ़ेद दूध की तरह मखमल जैसा उसका स्किन एंड उसके लिप के नीचे एक मोल जो और भी निखारता है उसकी ब्यूटी को। उसकी आंखें बहुत सिल्वर की तरह बहुत सुंदर, बड़ा बड़ा उसका आईलैशेस, जैसे थोड़ा बहुत हवाएं आ जाए ना तो हिलता रहता है। उसके बाल जो है थोड़ा लॉन्ग है एंड वो पोनीटेल करता है हाफ बालों को लेके, तो और भी क्यूट लगता है। एंड वो हमेशा घर में जब रहता है बनी वाला जो है कॉस्ट्यूम पहनता है। हम जैसे कह सकते हो उसकी हर एक ड्रेसेस में बनी होता ही है, जैसे उसके नाइट गाउन में बनी है, बनी वाला कॉस्ट्यूम होता है ना, उसमें घुस जाओ तो बिल्कुल ऐसा ही बनी वाला कॉस्ट्यूम है उसका। हर एक वाइट ब्लैक, मतलब उसका पिंक, आप समझ सकते हो। उसका जो अदर्स ड्रेसेस होता है, टी शर्ट्स उसमें बनी है, पैंट उसमें बनी है, छोटे छोटे अंदर का जो पैंट एंड जो हम कह सकते हैं वो भी बनी वाला ही है। तो समझ सकते हो कितना क्यूट है और बहुत इनोसेंट है। तो वही सो रहा था एंड सपना दिख रहा था कि उसका जो प्रिंस चार्मिंग जो है उसे मतलब घोड़े में आके उसे ले जाएगा, बहुत अमीर, मतलब समझ सकते हो। एंड यहाँ पर विंग जो है ना वो थोड़ा मतलब पैसों में इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा। जैसे कि हम समझ सकते हैं कुछ बच्चे होता है ना, कुछ नहीं करेगा लेकिन जब पैसे दे दो वो हर एक काम कर देगा। जैसे मेरे ब्रदर ही है, मेरा छोटा वाला ब्रदर, उससे अगर
कोई काम करने के लिए कहो ना, कुछ नहीं कर देगा। अगर मैं कहूँ जा तुझे 10 रुपये दे दूँगी, आराम से जल्द कर देगा ना। हाँ मतलब मुझे कहेगा दीदी मुझे दे दो, तो मुझे देना पड़ता है। और अगर कुछ नहीं करेगा, मतलब मैं चॉकलेट दे दूँगी, कैडबरी दूँगा, तो आराम से सब कम कर देगा। बिल्कुल इस तरह से विंग है। और हमेशा जो है आलस दिखाएगा। मैं थक गई, मैं ऐसे मैं बहुत आलस आ रहा है। लेकिन जब कहेगा जान फैमिया मैडम ये विंग तुम एक काम कर लो तो तुम्हें शाम को चॉकलेट मिलेगा, मतलब रिश्वत टाइप का कुछ हम यहाँ पे सोच सकते हैं, ठीक है। तो विंग सो रहा था एंड वो प्रिंस चार्मिंग का जो है सपना देख रहा था कि उसका कितना ब्यूटीफुल हैंडसम अल्फ़ा उसे लेने आएगा, उसे कितना प्यार करेगा, उसे भर भर के चॉकलेट देगा, भर भर के केक्स देगा, डिज़र्ट्स देगा, भर भर के पैसा देगा। अब सोच सकते उसका सपना कितना ओवरवेलमिंग है। तो वहाँ पे जो है याल्नी आई और कहा विंग उठ जाओ, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना, मतलब सीजे थोड़ी और देर सो लेती हूँ, कुछ नहीं होता, मतलब विंग उठ जाओ, ठीक है। जल्द से उठो एंड मैं नीचे जाके मामा को बोल रही हूँ ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। तो विंग हाँ हाँ करता है लेकिन उठता नहीं है। तो यहाँ पर जो याल्नी नीचे आता है, उसने देखा उसका फादर बिल्कुल रेडी है ऑफिस जाने के लिए, ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा हुआ है और जाके बैठ गई, मतलब हेल्प कर रही है अपनी मदर की, क्योंकि ओमेगा जो है हमेशा अपनी मदर के साथ हाथ बताती ही है, यानी लड़कियाँ। तो यानी जो है अपनी मदर की हेल्प कर रही थी ब्रेकफास्ट को टेबल में लाने के लिए, तो कर रही थी हेल्प। उसके बाद जो है जंक्शा, उसने जब देखा, मतलब फ्रेश होकर नीचे आ रहा था क्योंकि वो भी ऑफिस जाने वाला था। जब नीचे आया था तो उसने देखा जो उसका मतलब ब्रदर छोटा वाला क्यूट बनी शैतान वो नीचे नहीं आया है। तो उसने कहा शीजे क्या विंग अभी भी नहीं आया? तो यानी जो है कहता है जंक्शा पता है ना तुम्हें, हर रोज़ का उसका नाटक है, जल्दी से उठना ही नहीं है उसे। कहते ठीक है मैं बुलाती हूँ। ऐसे कह के वो चला जाता है विंग के रूम में विंग को बुलाने के लिए। आता है, आने के बाद कहता है विंग उठो। और शीजे मुझे और 5 मिनट दे दो ना, मैं उठ जाऊँगी, ऐसे कह रहा होता, मतलब उठना ही नहीं उसे। तो जंक्शा क्या करता है, पास में पड़ा हुआ जग से उसमें जो वाटर था वो सारा वाटर विंग के फेस में बोल देता है एंड विंग भागेगी ऐसे करके उठ जाता है। तो मैं तो घर में हूँ। तो जंक्शा तुमने ऐसा क्यों किया? तो जंक्शा कहता है तुम्हारा तो हर रोज़ का हो गया है विंग, अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें मैच्योर होना चाहिए, तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हारा स्कूल है, चलो नीचे आओ, सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठा हुआ है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता ना, इसलिए तुम जेलस फील करते हो, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। मम्मी डैडी शीजे देखो ना जंक्शा मुझे परेशान कर रहा है। तो जो मैडम यू है नीचे से कहती है जंक्शा विंग को ज़्यादा परेशान मत करो, उसे लेके नीचे आओ, ब्रेकफास्ट तैयार है एंड तुम्हें ऑफिस जाना है एंड विंग को कॉलेज भी जाना है, ऐसा कहता है। तो जंक्शा भी मतलब विंग के सर में टपली मारता कहता है बदमाश का हमेशा सिर्फ मेरे बारे में नालिश करता रहता है। तो विंग जो है उसके पीछे दौड़ लगता है। तो जंक्शा जो है रूम के बाहर जाते हैं एंड डोर बंद करता है, बाहर से कहता है ज़्यादा उछले मत, जल्द से तैयार होकर नीचे आ जाओ वरना कोई तुम्हें छोड़ने नहीं जाएगा। तो हाँ मुझे नहीं छोड़ने जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज फादर से बोल के मैंने बाइसाइकिल मंगा लिया है एंड मैं बाइसाइकिल से ही रोज़ स्कूल जाऊँगा। जाओ तुम यहाँ से, ऐसा करके वो अपने मतलब वॉशरूम में जाता है, खुद को फ्रेश करता है एंड स्कूल का जो ड्रेस होता है वो पहन के नीचे आ जाता है। आने के बाद विंग का मुंह फुला हुआ एंड विंग बहुत क्यूट लगा था। तो जंक्शा कहता है बेबी क्या हुआ तुम्हें? देखिए ना फादर, गागा ने फिर से मुझे परेशान किया, इसे ना इसका ना मैरिज करवा दो, इसका जब ओमेगा आएगा मैं उसे बहुत बुरी बुरी चीज़ें सिखा दूँगा, तो वो उसके परेशान करेगा। जंक्शा के मुंह में जो खाना था यानी वाला वो बाहर आ जाता है। मतलब क्या मेरी मैरिज, मैं भी 23 साल का हूँ, मैं ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ हूँ, मुझे मैरिज नहीं करना, शीजे की करवा दो, उनका तो एंगेजमेंट भी हो रखा है, उससे मतलब करवा दो, ऐसा कुछ। तब यानी कि जो मुँह है थोड़ा सैड हो गया, ठीक है।
उसका जो मैडम ये कहते थे कि चंक्षा संभाल के, तो विंग ऐसे बातें नहीं करता। ओमेगा जो है बहुत अच्छा होता है, जब वो मतलब तुम्हारे कहा जब ओमेगा आएगा उससे अच्छे से बात करना, ठीक है। तब मतलब तब जो विंग अपने मतलब धीरे धीरे कह रहा था, फिर भी मैं तो उससे बहुत बुरी बुरी बातें सिखाऊंगा ताकि वो चंक्षा को परेशान करे। तो मेरे नाक में दम करके रखा है, ऐसा कह रहा था। तो जो सब लोग सुना था लेकिन कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि विंग ऐसा ही है। उसके बाद जो है सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है एंड सब अपने अपने काम पे जा रहे होते हैं। या फिर जो जियानी आली है वो है एक मेडिकल स्टूडेंट है। तो जो मेडिकल स्टूडेंट होता है ना, उनका पढ़ाई थोड़ा लॉन्ग होता है, उनका कोर्स भी थोड़ा लॉन्ग होता है। उसके बाद उनका प्रैक्टिस सेशन चलता है। तो वही तो जो यानली है वो परमानेंट डॉक्टर तो अभी भी नहीं बना है, उसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो प्रैक्टिस सेशन होता है ना उसमें वो है अभी भी। तो सब लोग अपने अपने काम में चला जाता है। तो चैंपियन में जो कहता है विंग, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? तो विंग कहता है नहीं पापा, आज मैंने मतलब डिसाइड किया है कि मैं खुद जो है मतलब बाईसाइकिल करके स्कूल जाऊंगा ताकि मैं जो है थोड़ा मैच्योर लगूँ, है ना बाबा? हाँ, मेरे बाबा बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत समझदार हो गया है। ऐसा करके मुस्कुराते चला जाता है क्योंकि ये पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विंग का परिवार एक ऐसे मतलब जगह पे है जो हॉस्पिटल आसपास, स्कूल आसपास, उनका ऑफिस भी आसपास, तो उन्हें ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। तो विंग अगर बाईसाइकिल से ही जाए तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, तो वो लोग ज़्यादा माइंड नहीं करते। तो विंग अपना बाईसाइकिल निकालता है एंड मैडम यू अपना मतलब जो काम है वो करने लगता है। एंड जान सामिया और जान वो लोग चले जाते हैं अपने ऑफिस का काम करने के लिए। वहीं अपना बाईसाइकिल निकालने के बाद वो पहले मतलब चढ़ा होता है, साइकिल चलाते चलाते, तो आगे जाकर उसका दोस्त नियोसन मिलता है। तो विंग का मुंह फुला हुआ है, तो नियोसन कहते हैं क्या हुआ विंग, थोड़ा मुंह मतलब आज भी थोड़ा फुला हुआ है, तो गुस्सा है ना? तो हाँ, गुस्सा क्यों ना हो, मगर फिर पता है आज भी मुझे पानी से नींद से उठाया, मुझे बहुत बुरा लगा। पता है मैं इतना स्वीट सा ड्रीम देख रहा था कि मेरा प्रिंस चार्मिंग, मेरा अल्फा मुझे लेने आ रहा है, मुझे चॉकलेट्स दे रहा है। तो हाँ तेरा तो रोज़ का यही ड्रीम है एंड हमेशा तेरा ड्रीम जो है तेरा गागा ही तोड़ता है। तो हाँ, वैसे आज तूने टिफ़िन में क्या ले आया है? मैंने गागा ने आज मुझे हेल्दी सैलड बना कर दिया है ताकि मैं थोड़ा हेल्दी हो जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर नियोसन जो है ना बहुत गोली मोल, मतलब सब लोग यहाँ पर गोलू मोलू है क्योंकि सब हेल्दी फैमिली से है एंड सब बच्चा ही है। क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस कब होता है, लोग जब कॉलेज जाता है, थोड़ा मतलब लोगों को देखता है, तो तब जाके लोग हेल्थ कॉन्शियस होता है, मतलब अपने फिगर पे ध्यान देता है। तो विंग जो है वो तो स्कूल में है, स्कूल में कौन ही ज़्यादा हेल्थ पे ध्यान देता है, सब लोग मस्ती में ही जमे रहते हैं। तो यहाँ पे सब लोग ना गोलू मोलू है एंड नियोसन में मतलब थोड़ा आप समझ सकते हैं गोलू मोलू सा। थोड़ी देर जाने के बाद वहाँ पे बैंडिंग भी आ जाता है। बैंडिंग को देखे कहता है विंग, हाँ बैंडिंग कैसा आज तूने लंच पे क्या लेके आया, मतलब आज लंच पे हम लोग क्या खाने वाले हैं? तो बैंडिंग कहता है शीजो ने मेरे लिए आज बहुत अच्छे डेजर्ट बनाया था। हाँ मेरा फेवरेट है, पता है मम्मी ने आज मेरे लिए बेसन के लड्डू भेजे हैं। तो सब लोग अपने अपने लंच को लेके मतलब बातें चल रहा है, इन लोगों के दिमाग में कोई और बातें मतलब नहीं है। तो ठीक है, ये लोग चले गए अपने काम में, समझ रहे हो, मतलब स्कूल में जा गए एंड अपना स्कूल कंप्लीट करा। एक बार विंग जो है ना बहुत बदमाश है, अपने क्लास में डॉन बनता है फिरता है, आप समझ रहे हो, वो क्लास का अपने मुट्ठी में रखता है, इतना बदमाश है। सारे क्लास के टीचर्स जो है वो भी विंग से परेशान, लेकिन विंग पढ़ाई में बहुत अच्छा है, पढ़ाई ठीक से करता है। तो जब बच्चे पढ़ाई ठीक से करता है ना, उसका बदमाशी थोड़ा बहुत टीचर्स भी सहन कर लेते हैं। तो टीचर्स भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते क्योंकि जियान सामिया का बच्चा है, ऊपर से पढ़ाई भी इतना बुरा नहीं है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो
जो है वो इनके क्लास में आता है, सबको धमकियाँ दे के सबका लंच देखता है। जिसका लंच अच्छा है सबका लंच में से आधा, पूरा नहीं, इतना भी बुरा नहीं है विंग, ठीक है, आधा आधा खाता है और सबको दे देता है। एंड इस ग्रुप में, मतलब विंग के ग्रुप में सारे ओमेगास हैं, जैसे निहोसन ओमेगा है, बैंडिंग ओमेगा है, विंग भी ओमेगा है। एंड यहाँ पर बैंडिंग जो है ना, मैंने मतलब गलत कर दिया, बीटा है, लेकिन बहुत शर्मिला है तो ओमेगा तरह ही रहता है। तो एक नज़र में देखने पर सब लोग ओमेगा ही लगेगा, लेकिन बैंडिंग जो है बीटा है। एंड ये हो गया विंग का ग्रुप। विंग बहुत मतलब सब पे रॉब झड़ता रहता है कि देखो ये है वो है, एंड ऐसे ऐसे तरीके पे निकलता रहता है, सबको परेशान कर लेके पकड़ा जाता है, लेकिन उसे अपना प्लान कामयाब महसूस होता है, लेकिन वो पकड़ा ले जाता है, ठीक है, इतना बढ़िया सब प्लान बनाता है। फिर भी पता है ना कैसे उसके नाक में हमेशा एक रॉब रहता है, देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, देखो मैं कितना सुंदर हूँ, ऐसा कुछ होता है ना, हमेशा अपना नाक चौड़ा हो जाता है अच्छी बातें सुन सुन के, बस बिल्कुल ऐसा ही। तो ये हुआ विंग का आज का डे। तो विंग जो है वो अपना सारा स्कूल कंप्लीट करता है। स्कूल के बाद जब आने लगता है, एक शॉप है, काफ़ी शॉप है, वहाँ पर जाके सारे बच्चे अपना होमवर्क जो है वो, मतलब तीनों दोस्त मिलकर पढ़ाई जो है कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। पढ़ाई करने के बाद बदमाशियाँ शुरू, तो पढ़ाई करते हैं। एंड करने के बाद पास में जो है डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स जो है ना, वो उसके रहने के लिए उन तीनों ने मिलके छोटे छोटे जो कार्डबोर्ड्स होता है ना, उसे लेके अच्छा सा कुत्तों के लिए घर बना के दिया है। एंड अपना लंच में से जो बच जाता है वो उस कुत्तों को देता है। मतलब यहाँ पर विंग का दिल बहुत साफ है, बहुत इनोसेंट है, एंड इस इनोसेंट के चक्कर में इतना कुछ कर देगा उसे खुद नहीं पता। उस चक्कर में एक कितना बड़ा जो है सरदर्द अपने साथ लेके चलेगा उसे खुद नहीं पता, लेकिन बाद में ये सब कुछ उसे खुद ही पसंद आने लगेगा। तो ये हो रहा था। ये सब कुछ करने के बाद जब मैं घर आया था तो थोड़ा देर हो गया, एंड वो देरी करके ही घर आता है, लेट आता है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि विंग जो अपने सब कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स को कहता है, अपने शिजू को, अपने मदर को, फादर को, सबको कहता है। तो सब लोग जानते हैं विंग क्या करामत करता है स्कूल में, क्या करामत मतलब करता है कॉफी शॉप में, सबको पता होता है। तो विंग जो है लेट आता है तो देखता है कि उसका फादर मदर जो है उसकी शिजू की मैरिज की बात कर रहा होता है। तो वो सोचता है कि शायद मतलब फादर के पास जो शिजू के लिए एक रिश्ता आया था, एंड वो लोग जो है मतलब उस रिश्ते के बारे में सोच रहे थे, शायद इस बारे में बात कर रहे होंगे। या फिर क्या हुआ था कि यानी के लिए एक बहुत अच्छे घर से, मतलब बहुत अच्छे बिजनेसमैन के घर से रिश्ता आया था। तो जंक्शन ने जिस तरह से कहा था कि उस एंगेजमेंट हो रखा है, ऐसा नहीं है, वो लोग कॉम्प्लीमेंट दे रखे थे, मतलब अपने बातें जो है वो रखे थे। जैसे कि जन फैमिली ने कहा था ठीक है हम अपने बच्चे की मैच करवाएंगे, एंड तो उन तरफ से हाँ था, लेकिन एंगेजमेंट नहीं हुआ था। मतलब एक अगर फैमिली का हेड जो है वो अगर किसी को जुबान दे दे तो एंगेजमेंट से भी ज़्यादा बात होती है। तो उन दोनों फैमिली का हेड जो है जुबान दे चुके थे एक दूसरे को कि हमारे बच्चे की मैरिज होगी। तो ये सारी बातें जो है कर रहा था। तो ये सोचकर विंग थोड़ा हैप्पी हो गया था, हाँ मेरी शिजू की शादी होगी, जाके अपनी शिजू की जो मतलब बात करती हूँ। इतना खुशी खुशी होके वो जल्द से जल्द आके अपने बैग्स को जब अपने रूम में छोड़ता है, अपने रूम में छोड़ने के बाद फ्रेश होता है और अपना बनी वाला ड्रेस पहन के आ जाता है अपने शिजू के रूम में। जाने ही वाला था अपने शिजू के रूम में, तो क्या हुआ, वो सुनता है उसका शिजू जो है रो रहा है। क्यों रो रहा है? मतलब उसका शिजू जो है किसी से फ़ोन में बात करा रहा है। पता है मैंने सोचा था मैं अपने करियर करूँगा, मैं कुछ करूँगा उसके बाद मैच करूँगा। पता नहीं फादर किससे, मतलब पता नहीं फादर क्यों मेरी मैरिज जो है वो फिक्स कर दिया है। मुझसे पूछा भी नहीं कि बेटा तुम अभी मैरिज करना चाहती हो या नहीं, या फिर कुछ तो पूछा होता। मैंने तब अगर पापा ने मुझे पूछा होता तो मैंने
मना कर देता कि मुझे नहीं करनी है अब मैरिज, मुझे पहले खुद को इम्प्रूव करना है, मुझे लोगों की हेल्प करना है। ऐसा करके वो रो रहा था। ये पता नहीं फादर ने ऐसा क्यों किया। और वे मतलब और वो कौन सा अल्फ़ा है जो मतलब मैरिज के लिए हाँ क्यों कर दिया। मतलब गुस्से में जो यानी है बहुत कुछ कह देती है, तो गुस्से में ना आप अपने बाप को भी बाप बन जाते हैं। तो ऐसा ही हो रहा था। यानी जो है वो गुस्से में अपने बाप के बाप बन चुकी थी, तो किससे क्या कर रहा है उसे खुद ही नहीं पता था। रोते रोते अपना फ़ोन काटते हैं एंड बिस्तर पर ले जाती हैं, रो रही थी फ़ोन साइड में फेंक कर। तो वही जब ऐसे बातें सुनता है ना तो बुरा लगता है कि हाँ मेरी शीजे मैरिज नहीं करना चाहता, बट फिर क्यों पापा जो है मैरिज फिक्स कर दिया। तो उसके दिल में एक आग जल उठी, मैं जो हूँ अपने शीजे की हेल्प करूँगा, दिखा दूँगा सबको कि मैं अपने मतलब शीजे की कितना प्यार करता हूँ। ऐसा करके वो आता है। आने के बाद यहाँ पर विंग स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी उसके पास फ़ोन है। ये अमीर परिवार से है, हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली का तो है नहीं, हमारी तरह फटीचर तो है नहीं, तो जो उसका पास फ़ोन नहीं होगा स्कूल टाइम में। उनके पास है यार, अच्छा है, टच फ़ोन है। अपने रूम में आता है। आने के बाद अपने रूम का डोर बंद करता है, क्योंकि वो खुरापति प्लान करने वाला है। सो रूम तो खुला नहीं छोड़ना पड़ेगा, अगर खुला रहेगा पता नहीं कब कौन आ जाए और सुन ले, तो इसमें विंग का दिमाग चल पड़ा। ठीक है, तो विंग आता है, अपने डोर बंद करता है और अपना फ़ोन लेने के बाद अपने फ्रेंड्स को, अपने कमरेड्स को, युद्ध में नामने वाली है ना, तो अपने कमरेड्स को यानी निहोसन और बन्नी को कॉल करते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल करने क्या कहते हैं, हेलो तुम लोग कहाँ हो। तो हम तो मतलब लिविंग रूम में हैं, हम बैठे हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो बन्नी कहता है पर मैं अकेला बैठा हूँ, मुझे पता नहीं किससे बात कर रही है। तो ठीक है, अपने अपने रूम में जाओ और दरवाज़ा बंद करो। तो क्यों, क्या पूछ रहे हो, मैंने जो कहा करो ना, क्योंकि इस टीम में विंग लीडर है। तो इनके बाद तो सब लोग मानना पड़ेगा। तो सब लोग चले गए अपने रूम में, दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद विंग ने कहा पता है आज मुझे पता चला मेरी शीजे की जो है मैरिज फिक्स हो रखी थी ना, उसको आगे बढ़ाने की बात चल रही है और मेरी शीजे मैरिज नहीं करना चाहती है। अभी पता है वो कह रही थी कि वो कितना बुरा अल्फा है। यहाँ पर विंग थोड़ा मिसअंडरस्टूड कर लिया, ठीक है, और ज़्यादा क्लियर नहीं करने वाली मैं। वो बहुत बुरा अल्फा है एंड मेरी शीजे को पसंद नहीं एंड मेरी शीजे आगे बढ़ना चाहती है। मतलब वो जितना समझ पाया था विंग ने उतना ही अपने फ्रेंड्स को कहा। तो उसके फ्रेंड्स ने कहा, अनिहा ने कहा हाँ यार तेरे शीजे के साथ कितना बुरा हो रहा है, पता नहीं वो कितना बुरा अल्फा होगा कि तेरी शीजे की बात नहीं सुनी। तो फिर हम क्या करें। तो हम विंग कहते हैं कुछ तो करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि फादर तो शादी के लिए हाँ कर चुके हैं, वो तो कुछ नहीं करने वाले। और गागा हम कहने जाए तो गागा हमें ही डांट देंगे। तो जो करना पड़ेगा हम तीनों के ही करना पड़ेगा। मैं ना पता लगाऊंगी शीजे को, मतलब शीजे से या फिर अपने फादर से उनकी मैरिज किससे होने वाली है। उसके बाद हम उसे किडनैप कर लेंगे, करने के बाद हम उसे धमकी देंगे एंड धमकी देने के बाद जो है उनसे मेरे फादर को कॉल करवाएंगे एंड मतलब करवाएंगे कि वो मेरे शीजे से मैरिज नहीं करना चाहता। आप जो है उससे टाइम दो, मतलब अपने बेटी को ऐसा कुछ करेंगे। हाँ पता है, पर ये मतलब बैंडिंग जो है थोड़ा डरते कहता है पर विंग ये थोड़ा रिस्की नहीं हो जाएगा, हमने तो इससे पहले ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो नहीं ऐसा कहता है हाँ बैंडिंग तो इतना फद्दू क्यों है, तो इतना जो है डरता क्यों है, पता नहीं हम स्कूल में कितना कुछ करते थे, कोई कुछ नहीं कह पाता था। जैसे कि हमने साइड के चेयर के नीचे चॉकलेट बम मतलब फोड़े थे एंड हमने केमिकल लैब में कितना कुछ उछल मछल कर दिया था। तो ये भी हम कर लेंगे, हम बहुत टैलेंटेड हैं, हम बहुत खूंखार है, पता नहीं। तो हाँ हम तो खूंखार है, मतलब ये सब लोग इतना इनोसेंट है, उन्हें पता ही नहीं है अगर किसी को किडनैप कर लो तो बहुत बड़ी बात होती है, इन्हें कुछ नहीं पता। तो विंग कहता ठीक है कमरेड्स, हम लोग जो है इस मतलब मिशन में नामेंगे एंड इसमें मेन किडनैपर मैं हूँगा एंड तुम लोग सपोर्टिंग कैरेक्टर होंगे। तो हम क्या करेंगे
तुम लोग जो है, तो तुम लोग बताओ कब जो है तुम्हारा मतलब हम कहाँ मतलब ले जाएंगे एंड क्या कुछ सारे प्लान्स जो है हम कल स्कूल के बाद जो कॉफ़ी शॉप में जाएंगे वहाँ पर प्लानिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा करके वही हैप्पी हो जाता है कि हाँ वो अपनी फिजिक की कितना बड़ा हेल्प करेगा, वो बहुत हैप्पी हो जाता है। पता नहीं उसे ये नहीं पता कि वो कितना बड़ा मुसीबत अपने सर में ओढ़ रहा है, पर ये क्या सच में एक मुसीबत था, पता नहीं। चलो हम देखते हैं। तो ये सब कुछ प्लानिंग करने के बाद वो सोच रहा था कि मुझे पता करना पड़ेगा फादर ने मेरी शुजा की मैरिज किससे करवाई, मतलब फिक्स करी है, कैसे पता लगा। हाँ आज मुझे पूछना पड़ेगा। ऐसा करके वो जाती है अपने फादर मदर के रूम में। वो लोग मुझे अभी भी बैठ के मतलब बातें कर रहे थे। तो जो वहाँ पे बहुत सारे कागजात थे, बहुत सारे मतलब डिटेल्स थे लड़के के बारे में, यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स थे, ठीक है। तो वहाँ पे आने के बाद विंग थे फादर मदर, मैंने सुना आप शिजे की जो है मैरिज के बारे में बात कर रहे थे। तो हाँ विंग अब बस तुम्हारा शिजे कहाँ है? तो हाँ वो शिजे तो रूम में है, शायद सो गई है। गागा कहाँ है? तो हाँ एक्चुअली तुम्हारे गागा जो है उस लड़के से बात करने गई है, मतलब तुम्हारे शिजे की जो है इन लॉज के घर गई है कुछ बातें मतलब करने के लिए। तो ठीक है, ऐसे बात करते तो वो दोनों मतलब जानफेमी और मैडम जो है आपस में बात करते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत बाहर से पढ़ा हुआ है, बहुत इंटेलिजेंट है, अपना सारा बिजनेस खुद संभालता है, ऐसा कुछ कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं और वो ऐसा करके ना बातें कर रहा होता है। तो क्या हुआ कि उन लोग बातें करते करते एक फाइल में जो है हाथ रख रहे थे। तो विंग को लगा शायद ये फाइल में लड़के का पूरा डिटेल्स है, और मुझे जैफा ने कहा ही कि उन लोगों ने जो है अपने लड़के की सारी मतलब अल्फाज की सारी डिटेल्स जो है इस फाइल में दिया हुआ है, तो तुम देख लेना। तो मैडम ये जगह था। हाँ ऐसा कहते हैं वो लोग बाहर निकल गए थे क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था। तो विंग जाकर फाइल को उठाता है, उठाने के बाद देखता है उसमें एक बहुत हैंडसम अल्फ़ा है और उसके सारी डिटेल्स लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है उनका नाम लैन वांगजी है और लैंड कॉर्पोरेशन का CEO है। बस इतना ही पता है कि तभी मैडम मुझे है बुला लेता है, विंग बाहर आओ खाना मतलब तैयार है। तो विंग भी नीचे आ जाती है क्योंकि मैडम सारा काम खुद अकेला नहीं करती, उस समय में सर्वेंट्स है, तो आप समझ सकते हो। तो विंग जो है बाहर जाता है, वो याद कर रहा है मन में लैंड वांगजी लैंड कॉर्पोरेशन, लैंड वांगजी लैंड कॉर्पोरेशन, क्योंकि सर्च करेगा इंटरनेट पे तो ऐसा मतलब बरबर के आ रहा था। मैडम कहते हैं क्या बरबर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तो नहीं मदर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, बहुत कुछ सही है। ऐसा करके वो मतलब निकल जाता है। तो सब लोग जब डिनर कर रहे होते हैं तब जो है मतलब सारे लोग आते थे, जैसे जाम फैम में बैठा हुआ था, मैडम म्यू आई मतलब डिनर सर्व कर रहे थे। सर्वेंट्स मतलब खाने की चीज़ें डिनर टेबल पर तैयार करके रख कर चले गई थी, मतलब साइड में खड़ी हुई थी, कुछ चीज़ लगे तो वो ला के देगी। लेकिन मैडम म्यू जो है खुद से अपने बच्चे को यानी अपने पति को जो है सर्व कर रही थी। जंगचन एंड याली सब लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो याली है वो अभी भी सैड है, एंड अगर आप रोगे फुट के तो आपकी आंखें थोड़ा सूज जाएगी। बिल्कुल याली की जो आंखें सूज गई हैं। तो मैडम ने नोटिस किया याली की आंखें को। तो मैडम ने कहा याली क्या मेरे आंखें इतनी सूजी हुई क्यों है? तो याली बहाना बनाती कहती कि कोई बात नहीं मदर, एक्चुअली मैं थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा कर ली थी एंड इस वजह से मेरी आँख में थोड़ा रैशेस मतलब थोड़ा जोर लग गया था, तो नींद पूरी नहीं हुई शायद इसलिए। तो इतना मतलब टेंशन मत लो, तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तुम्हें हम मतलब बहुत कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तुम्हें कोई प्रेशर नहीं देते हैं कि तुम बहुत कुछ करो ताकि मेरा नाम रोशन हो, हम ऐसा तो नहीं करते ना। तो तुम खुद का ध्यान रखो, उसके बाद किसी और चीज़ में ध्यान देना। तो यानी बस अपना सही ख्याल देती हैं एंड इनको थोड़ा बुरा लगता है। हाँ मेरे शिजा इतना मतलब रो रही थी। उसके बाद ना विंग जो है वो खुद ही मन ही मन बड़ा मतलब सोच रहा था
कि मुझे उस इंसान को किडनैप करना चाहिए एंड प्लानिंग प्लॉटिंग सोच रहा था क्या कुछ करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, क्या कुछ ये सब कुछ सोच रहा था। तो जंक्शन नोटिस करता है कि विंग जो है आए दिन कोई ना कोई खुरापाती करता रहता है। तो जंक्शन को लगा शायद फिर भी वो कोई मतलब कोई न्यू खुरापात करने वाला। तो जंक्शन कहता है विंग अब तुम क्या खुरापाती सोच रहे हो? हाँ, तो विंग कहता है नहीं नहीं मैं कोई किडनैपिंग के बारे में नहीं सोच रही हूँ। क्या? नहीं नहीं मैं कोई ज़्यादा परेशान वाला चीज़ें नहीं सोच रहा था। मैंने तो सब यही सोच रहा था सामने जो मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें मैं क्या मतलब क्या आने वाला है, यानी कि मैं उस चीज़ में थोड़ा खोया हुआ हूँ। तो एग्ज़ाम है ना इसलिए। तो जंक्शन मतलब थोड़ा डाउट करते हैं यार कुछ तो गड़बड़ होगा एंड ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मतलब अब ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसके बाद क्या हुआ, जो जैन फैमिली है उसने भी जंक्शन को चुप करवा दिया एंड मैडम ने सबको डिनर सर्व किया। सब लोग डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले गए। रूम में जाने के बाद विंग जो है सर्च करता है लैंड कॉर्पोरेशन। तो लैंड कॉर्पोरेशन सर्च करेगा तो उसका फाउंडर, CEO, वाइस प्रेसिडेंट सब मतलब हर एक पोस्ट की जो है इम्पोर्टेंट मेंबर है उनका डिटेल्स आ ही जाता है। थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत आ जाता है। तो इंटरनेट पे चेयरपर्सन जो है उसका नाम है लैन कुरैन। इसके बाद उनका जो है मतलब लैन जो क्या बोलते हैं लैन शिचन एंड इम्पोर्टेंट पोस्ट में है लैन शिचन। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट पोस्ट यानी CEO का जो बोलता है जो CEO है वो लैन वांगी है। और जब उसने देखा लैन वांगी का पिक्चर तो उसने नोटिस किया कि हाँ ये जो लैन वांगी है इसी का प्रोफाइल जो है वहाँ पर था। तो वो जो है लैन वांगी का डिटेल्स निकालता है एंड उसने नोटिस किया लैन वांगी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। लैन वांगी जो है वो 25 ईयर ओल्ड है एंड वो बहुत कोल्ड एंड बहुत रूथलेस है। मतलब होता ना एक पोकर फेस वाला एक इंसान जिससे बिजनेस के अलावा कुछ नहीं, मतलब होता ना बहुत सारे रूमर्स जो होता ही है हर एक इंसान की वजह से। मतलब फेमस इंसान का रूमर्स तो बहुत होता है। तो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद विंग को लगा हाँ इस इंसान से ना मेरी बहन की मैरिज नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत रूड है, रूथलेस है। सॉरी यार मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ओके तो मतलब लगता है ना कि अगर हम एक इंसान के बारे में कुछ सर्च करें और हमेशा उससे मतलब बुराई अगर आए आपके सामने तो आपको लगेगा कि हाँ ये इंसान अच्छा नहीं है। आप खुद जाके उससे बात नहीं करोगे, उससे खुद जाके इन्फॉर्मेशन नहीं निकालोगे। लोगों के मुंह से जो सुना वही आपके लिए परमानेंट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ विंग के भी। तो विंग को लगा कि शायद इंटरनेट पर जैसा लिखा हुआ है लैंडमार्क जब बिल्कुल वैसा पर्सन ही होगा। तो उसने क्या किया सारी डिटेल्स निकाला मतलब ग्रैंड कॉर्पोरेशन कहाँ पर है सब कुछ। उसके बाद विंग जो है सो गया। अगले दिन सुबह अपने स्कूल गया। स्कूल आने के बाद सब लोग स्कूल कंप्लीट किया। उसके बाद कॉफ़ी शॉप में आया। आने के बाद विंग जो है सारा चीज़ दिखा, मैंने कितना रिसर्च किया है सब कुछ दिखाने के बाद विंग ने कहा इस पर्सन को हमें किडनैप करना है, पहले हमें इस पर जांचना चाहिए। ठीक है। तो विंग कहता वैसे मैंने देखा इनका जो ऑफिस कहाँ पर है तो कौन जाएगा। तो नियसन कहता है मैं तो नहीं जा पाऊँगा, गागा मतलब परेशान होंगे। तो बैंडिंग कहता है हाँ मैं भी नहीं जा पाऊँगी, शीजे मुझे बहुत डांटेगी अगर मैं ज़्यादा देर से घर गया। ठीक है मैं ही चले जाऊँगी। कल तो मतलब फर्स्ट फ्राइडे है ना, चलो हम सब लोग चलते हैं। और सब लोग मतलब घर जाता है एंड अगले दिन कब आए जाते हैं। विंग जो है ड्रेसअप कैसा किया है, ब्लैक हुडी पहना हुआ है, उसमें भी बनी जो है वो मतलब हाँ डिज़ाइन। उसके बाद एक पिट्ठू पे एक पिट्ठू वाला बैग लिया हुआ है जिसमें मास्क होता है ना, मतलब मास्क एंड
थोड़ा पेपर स्प्रे ऐसा कुछ लिया हुआ है एंड सारा कुछ जो है ब्लैक 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 पहना हुआ है। उसके बाद उस अपना बाइसाइकिल लेता है, लेने के बाद वो निकल पड़ता है डेस्टिनेशन यानी कॉफ़ी शॉप। कॉफ़ी शॉप पहुँचने के बाद वहाँ पर पहले न्यूसन आया। न्यूसन भी मतलब अपना शरीर को ढक के आया है, हुडी शुडी पहन के, वो भी एक पिट्ठू वाला बैग लिया हुआ है। उसके बाद बैंडिंग आया, बिल्कुल सेम, सब लोग सेम, लेकिन एक यूनिक चीज़ एक ऐसा ही है, वही जो है बनी वाला जो है हुडी पहना हुआ था। सब लोग देख के समझ ही जाएंगे कि ये स्कूल गाइज है, बॉय मतलब ओमेगास है। तो वो लोग क्या करते हैं, सब लोग मतलब बाइसाइकिल लेके, मतलब विंग का जो घर है, स्कूल है, वो मेन टाउन में ही है बीजिंग के। तो लैंड ऑफिस बीजिंग के मेन टाउन में है, तो उससे ज़्यादा दूर नहीं लगेगा बाइसाइकिल से जाने, मतलब बाइसाइकिल से जाने के लिए। तो लोग क्या करते हैं, अपने बाइसाइकिल लेके लैंड कॉर्पोरेशन के सामने आते हैं एंड विंग देख के अमेज्ड, बहुत बड़ा बिल्डिंग, उसे पूरा देखने के लिए अपना सर एकदम सीधा करना पड़ता है और गर्दन दर्द ही कर जाएगा अगर उस कॉर्पोरेशन को ठीक से देखना पड़े तो। उन तीनों ना ऐसे खड़े हुए थे अगल बगल में एक लाइन में, और एक साथ कमर में हाथ रखे करके सर ऊंचा करके देख रहा था, मतलब बिल्डिंग को, इतना बड़ा बिल्डिंग, इतने खूबसूरत। उन लोगों को देखे ना, वो लोग आए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो अगर एक इंसान इन्वेस्टिगेशन करने आए तो ऐसा मतलब व्यवहार करना चाहिए ताकि लोग उसे ज़्यादा नोटिस ना करें। लेकिन ये तीनों ऐसे मतलब रिएक्ट कर रहे थे, सारे लोग जो है उन्हें ही देख रहे थे, जैसे आसपास के जो ऑफिस के वर्कर्स थे वो लोग देख रहे थे एंड सब लोग बहुत मतलब प्रीटी ओमेगास थे एंड क्यूट थे। तो सब लोग का मतलब क्या आता नज़र कि कौन से बच्चे हैं, किसका बच्चा, मतलब होता है ना, ऑफिस वर्कर के बच्चे भी हो सकते हैं। तो लोग ऐसे गॉसिप कर रहे थे। विंग थे, ए सुनो, हमें छुप के रहना चाहिए, हम ऐसे खुला नहीं रह सकते, चलो हम पार्किंग में चलते हैं। तो सब लोग चले गए थे चुपचाप पार्किंग में। पार्किंग में जाने से पहले विंग जो है वो रिसेप्शन में आता है, कॉर्पोरेशन के रिसेप्शन में जाने के बाद कहते हैं हेलो मिस। तो वहाँ पे एक ओमेगा मतलब असिस्टेंट थी जो काउंटर में खड़ा होता है एंड मतलब रिसेप्शन काउंटर में। तो होता है ना, अपॉइंटमेंट लेने के बाद सब लोग भेजते हैं कौन सा फ्लोर में जाना है। तो वो जो लेडी थी वो कहते हैं क्या मतलब बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। देखिए एक्चुअली मुझे आपसे पूछना था कि क्या जो यहाँ का CEO है लैंडमार्क जो वो आगे है। तो हाँ, वो तो कब का आ चुके हैं एंड शायद आधे घंटे बाद वो ऐसे निकल जाएंगे। क्या तुम्हें मतलब मिलना है, कोई अपॉइंटमेंट है, लेना है। तो नहीं, मुझे ऐसे ही पूछा था। तो तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो इनके दिमाग में क्या क्लिक होता है, कहते हैं एक्चुअली मैं उनको ओमेगा हूँ, ऐसा कहकर वहाँ से भाग के निकल जाता है। वो इनके दिमाग में क्या कहता है नहीं पता। जब ये बात सुनता है ना वो मतलब वो लेडी, वो शॉक, क्या इतना छोटा बच्चा हमारा CEO का ओमेगा। तो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ठीक है। लेकिन ये जो बातें हैं ना वो किसी ऐसे पर्सन ने सुन लिया जो शायद मतलब सुन के शॉक। तो जब वो ऑफिस में आते हैं तो विंग जो है वो आते हैं और आने के बाद आते हैं न्यूसन और बैनिंग का थे सुन यार वो आधे घंटे बाद यहाँ से निकलने वाले हैं। तो हम देखेंगे वो कहाँ जाते हैं एंड क्या करते हैं। हम ऐसा 3 दिन करेंगे, उसका हम मतलब अपने प्लान में काम करेंगे। तो सब लोग ठीक है। तो विंग जो है वो वेट करते हैं। वो लोग कैसे वेट करते हैं, एक पार्किंग लॉज है एंड पार्किंग लॉज के सामने एक छोटा सा बैठने के लिए एरिया है। तो वो लोग तीनों वहाँ पर बैठे हुए थे एंड साथ में बहुत सारे स्नैक्स भी लिए हुए थे और सारे चिप्स खा रहे थे, आइसक्रीम, डेजर्ट्स। मतलब इन तीनों का इन्वेस्टिगेशन, इन तीनों ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लोग उसे नोटिस कर रहे हैं। इन तीनों बेवकूफ़ को कोई पता ही नहीं। तो ये लोग तो वेट कर रहे थे एंड उसके बाद देखा जो लैंडमार्क जी है अपने असिस्टेंट्स के साथ नीचे आया एंड यहाँ पर असिस्टेंट जो है वो शुयांग है। तो शुयांग और लैंडमार्क जो है वो आया एंड वो लोग निकल गए, अपनी कार में बैठा एंड वो लोग निकल गए।
तो विंग और जो उन सारे दोस्तों ने मिलके लैंडमार्क जी का पीछा करना शुरू किया। किस तरह से? बाइसाइकिल से कार का पीछा करने लग गया। एंड पता नहीं कैसे लैंडमार्क जी का कार भी ज़्यादा स्पीड में नहीं जा रहा था, बहुत स्लोली जा रहा था। ये बहुत इंटरेस्टिंग मतलब बात हो गई कि जैसे पूरा कायनात चाह रहा है कि विंग इसका पीछा करे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो विंग जो है उनका पीछा कर रहा था। एंड नोटिस किया कि जो वांग जी है वो उसी कॉफ़ी शॉप के पास में बगल में एक फ्लावर शॉप है, और उस शॉप से मतलब कुछ फ्लावर लेके चले गए। तो यहाँ पर रुका, तो उसका तो कार जो है स्पीड में चला गया। तो विंग जो है उस कॉफ़ी शॉप में रुका एंड सब लोग अंदर आए। उन्होंने जो है इस मतलब फ्लावर शॉप में थोड़ी देर के लिए रुका। ये हमारे प्लस पॉइंट हो सकते हैं, हमें और 3-4 दिन नोटिस करना पड़ेगा। अगर रेगुलरली ऐसा होगा तो हमारे लिए अच्छी बात होगी, है ना? तो हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करते करते ना 2-3 दिन जो है विंग, हुसैन और बैनिंग जो है बांग जी का पीछा करते हैं। एंड हर रोज़ ही ऐसा होता है कि बांग जी जब मतलब ऑफिस से निकल के जा रहा होता है तो उस फ्लावर शॉप तक बहुत अच्छे से मतलब स्लोली गाड़ी का जो स्पीड होता है। एंड विंग, हुसैन जो बैनिंग है, ये तीनों उसे फॉलो कर पाते हैं। एंड हर रोज़ वो जो है फ्लावर शॉप पे निकल के आने के बाद कुछ फ्लावर्स लेता है एंड फिर से कार से होकर स्पीड में वहाँ से चला जाता है। तो ऐसा 3 दिन हुआ। तो ऐसा होने के बाद उन लोगों को समझ में आ गया कि हाँ वो हर रोज़ यहाँ से फ्लावर लेता है एंड चला जाता है। तो विंग ने कहा हमारे लिए यही प्लस पॉइंट है, हम यहाँ से उन्हें किडनैप करेंगे। किडनैप करने के बाद जो है हमारा प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। तो ठीक है, तो चलो अगले दिन जो है वो छुट्टी के दिन थी। मतलब विंग जो है उन लोगों ने मतलब होता है ना एक फेस्टिवल या फिर कुछ होता है तो स्कूल्स कॉलेज थोड़ा छुट्टी देता है, तो वो ऐसा ही दिन था। तो छुट्टी का डे था। तो विंग जो है आज बहुत बियर्ड सा ड्रेसअप किया। आज उसने पूरा ब्लैक पहना हुआ था, हुडी वुडी जो है वो तो पहना था बनी शेप का, ऊपर से मास्क, ऐसा वैसा मास्क नहीं, ऐसा मास्क पहना था कि उसका मुंह दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से सनग्लासेस मतलब आंखें भी नहीं दिख रही थी। एंड अपने हाथों में ग्लव्स भी पहना हुआ था एंड पिट्ठू वाला बैग लेके निकल पड़ा मतलब जा रहा था। तब मैडम कहते विंग बाबा तुम ऐसे मतलब ऐसे ड्रेसअप क्यों हुए हो? तो विंग कहता है मदर एक्चुअली हम तीनों ने मिलके एक गेम करने की सोच रहे हैं, कौन कितना ज़्यादा खुद को छुपा पाता है। तो हाँ ठीक है, खुद को छुपाना है, इस तरह से भूत बन के नहीं जाना, ठीक है? मतलब कोई बात नहीं, मतलब ऐसा करके वो निकल पड़ता है। तो ऐसा करके निकल पड़ता है। एंड निकलने के बाद तो सारे तीनों लोग जो है आके उस कॉफी शॉप में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो लोग जो है तैयारी करते हैं। एंड न्यूसन जो घर से बैनिंग और घर वो लोग ना नॉर्मल कपड़े पहन के आए थे, लेकिन सिर्फ विंग था जो घर से ही तैयार होकर आया था। तो वो लोग कॉफ़ी शॉप के टॉयलेट मतलब वॉशरूम जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वो लोग तैयार श्यार होता है विंग की तरह। होने के बाद बाहर आते हैं एंड दिखाते देखो विंग कैसा लगा था। हाँ बहुत अच्छा, तुम्हें तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। लेकिन वो लोग भूल रहे हैं कि वो लोग ऐसा इंसान है कि अगर पहचान वाले लोग उन्हें देखें तो पहचान जाएंगे। लेकिन उन तीनों को कौन समझा, उन लोगों को मतलब बेवकूफ़। क्या हो रहा है यार, छोड़ो। उन बेवकूफ़ ओमेगास को कौन समझाए कि उन्हें पहचान लिया जाएगा। ऊपर से फेरोमोन्स की बात भी तो है। तो ये रहेगा इन तीनों का मुशक्कत। अब देखते हैं ऐसा कुछ होने के बाद क्या बोलते हैं विंग जो है ये लोग तैयार श्यार होके अपने बाइसाइकिल को और छोड़ देते। मतलब छोड़ने के बाद वो लोग टैक्सी से जो है वो सारे लोग आए थे। बाइसाइकिल जो है वो इस कॉफी शॉप के बाहर रख देता है। सारे लोग टैक्सी लेकर लैंड कॉर्पोरेशन आते हैं। लैंड कॉर्पोरेशन आने के बाद वो लोग जो है क्या बोलते हैं पार्किंग जोन में वहाँ पे खड़ा हुआ था। जब वांग जी निकल रहा था तो वो लोग पीछे टैक्सी लिया एंड उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद टैक्सी वाला को पैसे वैसे देके भगा दिया।
जब बांगजी आज मतलब बांगजी जो है वो फ्लावर लेने के लिए नीचे आता है। नीचे आने के बाद क्या करता है, जो वो फ्लावर लेने के बाद आ ही रहा था, तो वही ने क्या किया, वो उस टैक्सी को तो भेज दिया। दूसरा टैक्सी जो है, वो लोग टैक्सी तो नहीं ले जा सकते उन्हें, तो उसने क्या किया, बांगजी का ही कार को मतलब वो लोग हाईजैक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो कितना टैलेंटेड बच्चे हैं, ये लोग किडनैप कर रहे हैं एंड उसी इंसान के कार से। बहुत इंटरेस्टिंग बात बन जाएगी। क्या हुआ, तो विंग जो है वो तो गन शान लेके नहीं आया, वो लोग चाकू, कौन से जो खिलौने वाले चाकू लेके आए थे। वांगजी जब फ्लावर्स लेके कार में बैठने के लिए तो सर झुकाना पड़ता है, सर झुका के जाके बैठना पड़ता है। तो क्या करता है, विंग आके वांगजी का जो पीछे चाकू मतलब लगा कर रखे, हे ज़्यादा आवाज़ नहीं करना, चलो अंदर जाओ, अंदर बैठो एंड ज़्यादा आवाज़ मत करना, हम तुम्हें किडनैप कर रहे हैं, ऐसा कह के बैठ जाता है। एंड निहोसन जो है वो मतलब क्या बोलता है, शुयांग को जो है उसे मतलब पकड़ता है एंड धकेल देता है। धकेलने के बाद वो मतलब बैंडिंग जो है वो बांगजी एक तरफ और बांगजी मिडिल में, उसको आता है विंग, वो लोग बैठे हुए थे। सामने जब निहोसन मतलब शुयांग जो है उसके मतलब पीछे से नकली बड़े चाकू लेकर मंथन करा होता है। ड्राइवर जो है वो कुछ कहने वाला होता है, पता नहीं क्या होता है, कुछ नहीं कहता। विंग जो है मतलब कहता है निहोसन को, एवर देखो, आप अगर किडनैप कर रहे हो तो आप क्या अपना असली नाम बताओगे किसी को? नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ पर विंग कहता है, विंग क्या करते थे, निहोसन चलो एड्रेस बताओ। इतना ये लोग डम्प है कि एड्रेस भी वो लोग खुद ही मतलब बता रहे हैं कि हाँ हम तुम्हें यहाँ पे लेके जा रहे हैं। निहोसन कहता है हाँ ठीक है विंग, मतलब हम करते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट किडनैप, समझ रहे हो, इतना डेंजरस किडनैपर्स है ये लोग। तो ड्राइवर जो है वो उस मतलब एड्रेस को फॉलो करने के बाद आता है। आने के बाद वो एक क्या बोलते हैं, एक डॉम है, डॉम मतलब क्या बोल सकते हैं हम, एक अपार्टमेंट जो वो लोग आए हैं। एंड ये अपार्टमेंट जो है बैंनिंग का है। बैंनिंग का सिस्टर जो है 2 दिनों के लिए मतलब अपने काम की वजह से बाहर गया हुआ है, तो 2 दिन के लिए रूम खाली है, बैंनी अकेला रहेगा। तो लोग सोच रहे हाँ इसमें हम इसे धकेलने वाले हैं, रखने वाले इस लैंडवांग जी को। तो लोग क्या करते हैं, उस मतलब ड्राइवर को जो है छोड़ के शुयांग को और जो लैंडवांग जी है उसे लेता है। लेने के बाद अंदर जाता है एंड ड्राइवर लाइक यार किडनैप कर रहे हो तो मुझे भी लेके जाओ, ऐसा कुछ। तो विंग ऐसा मतलब कर रहे थे, तो बैनी कहता है, बैनी कहता है विंग उस ड्राइवर का हम क्या करते हैं, अरे यार इतने सारे लोगों को संभालने की कैपेसिटी हमें नहीं है, उसे जाने के लिए बोल दो। तो बैनी कहने की कोशिश करता है अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, मेन पर्सन तो यहाँ पर है ही। तो बैनी कहता है अब चले जाओ अंकल। तो वो ड्राइवर भी सोचो यार सम्मान के साथ इतना अच्छे से इतना क्यूट किडनैपर्स कहाँ पे मिलते हैं आजकल, ऐसा कुछ। तो ड्राइवर भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता, वहाँ से निकल जाता है। तो वांगजी और जो शुयांग है वो लोग मतलब कुछ नहीं कहता, सब चुपचाप आके मतलब ऐसा लगा था कि वो लोग खुद से ही चाहते हाँ मुझे किडनैप कर लो, ऐसा कुछ। कब तक मुझे ऐसा कुछ चलना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा कुछ चल रहा था, ठीक है। तो बैनिंग जो है अपना मतलब पासवर्ड भी, बैनिंग का मतलब अपार्टमेंट का जो पासवर्ड वो भी उन लोगों को दिखा के, उस जो अपार्टमेंट का पासवर्ड है वो भी उन लोगों को दिखा के पासवर्ड खोलता है एंड कहता है हाँ हाँ विंग हो गया, चलो आ जाओ अंदर आ जाओ। मतलब ये लोग किडनैप नहीं, दोस्त लेके आए हैं अपने घर में, ऐसा कुछ सीन बन रहा था। तो वो लोग आते हैं, आने के बाद वांगजी को बैठा था चेयर पे एंड शुयांग को भी बैठा था। बैठने के बाद उन लोगों को अच्छे से बांधता है और उनके हाथ पे जैसे बांधता है एंड उनका मतलब मुंह जो है वो भी बांधता है। बनने के बाद बैठा रहता है। कुछ देर बाद जो है बैंडिंग आते हैं, कहते हैं यार
जो करना जल्दी करो ना, अगर चीज़ें मतलब मिडिल में आ गई ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही कहते हैं कोई बात नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, हम थोड़ी देर के लिए यूज़ करने वाले हैं तेरा रूम। वैसे चीज़ें मुझे लगता है 2 दिन तो लगेंगे उन्हें आने के लिए, तो हाँ पता नहीं, फिर भी चीज़ें हाँ कभी कभी तो मिडिल में आ जाती हैं, तो हम ठीक है। वैसे क्या हुआ, विंग जो है श्रेयांग और वांजी को देखता है। तो क्या हुआ, विंग मतलब किचन में जाता है, बेडनी के किचन में जाने के बाद एक गिलास पानी और थोड़ा सा स्नैक्स जो होता है ना, घर में रहता है हमेशा, वो वाला स्नैक्स ले आके उन लोगों के सामने रखता है एंड मुंह खोल रहा था। ठीक है, मुंह खोलने के बाद जो है विंग मतलब गर्म लग रहा था, उस मतलब किचन में जब काम कर रहा था विंग, तो तब ना विंग को गर्म लग रहा था, तो उसका मास्क तो नीचे काट दिया था, चश्मा अपने सर में लगाया था एंड यहाँ पर विंग का पूरा फेस दिख रहा था। ठीक है, तो ऐसा ही हाल जो है न्यूसन उसने भी कर लिया था एंड बैंडिंग तो वो अपना फेस नहीं रिवील किया, लेकिन जब देखा कि विंग और न्यूसन ने खोल दिया, वो क्यों गर्म सा है कि बहुत गर्मी वाला सीजन था, तो क्या किया उसने भी खोल दिया। खोलने के बाद बैंडिंग जो कहता कि यार मैं थोड़ी देर रूम से आते हूँ, हाँ ठीक है तू जा। तो विंग क्या करता है, 1-2 गिलास पानी और थोड़ा स्नैक्स ले आके बांग और न्यूसन के सामने रखता है। उसका जो बांग जी का जो है माउथ का जो रुमाल था वो खोलने लगता है। तो न्यूसन आके बोलते हैं विंग तो क्या कर रहा है, तो विंग मासूम से कहता है यार ये लोग तब से हमारे साथ है, इन्हें भूख और प्यास लगी होगी ना, तो मैं सोचती हूँ उन्हें खाना दे दूँ ताकि जब हम उनसे मतलब टॉर्चर करें तो ये लोग सह जाए। तो बांगी जो है थोड़ा मुस्कुरा देते थे, कितना क्यूट किडनैपर है यार, हमारा ख्याल भी रख रहा है कि हमें थोड़ा मतलब प्यास लग रही होगी या भूख लग रही होगी। श्रेयांग जो है वो मतलब अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा होता है एंड वांगजी का जो है हंसी आप लोगों को पता ही है, एक तरफ होठ हिल जाएगा एंड मोकिंग वाली हंसी लगेगी, लेकिन वो एक्चुअली में हंस रहा था। तो विंग जो कर मुँह फुला लगा था, ठीक है तू कह रहा तो मैं नहीं खाने देती, लेकिन मैं तो इन लोगों के सामने खाना परोस भी चुकी हूँ। तो जैसे कहता है ठीक है दे दे, ध्यान रखियो एंड तू फ़ोन लेके आया है, तो हाँ मैं लेके आया हूँ। उसका क्या करता है, उन लोगों को खाने देते हैं, मतलब वांगजी और श्रेया का मतलब खाओ, और चाकू जो है वो न्यूसन पकड़ा हुआ था और विंग के एक हाथ में चाकू था। उसके बाद क्या होता है, श्रेयांग और वांगजी जो है मतलब क्या मतलब कैसा एक्सप्रेशन दे उनका एक्सप्रेशन देख के भी विंग और न्यूसन में पता नहीं चल रहा था कि क्या सच में ये लोग किडनैप होके डरेगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो वांगजी और श्रेयांग थोड़ा बहुत खाने के बाद कहते हैं तो तुम लोग हमें किडनैप क्यों कर रहे हो, तो बहुत बड़ी रीज़न है, तुम इतना दुष्ट इंसान हो। तो क्या मैं, तो हाँ तुम बहुत बड़े दुष्ट इंसान हो, तुम्हारी वजह से मेरी चीज़ों को कितना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। क्या मेरी वजह से किसी को क्या प्रॉब्लम होने वाली है, तो हम बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इतना करके वो क्या करता है, जो वांगजी का फ़ोन निकालने वाला था, वांगजी का फ़ोन जो उसका मतलब पैंट पे रखा हुआ था, तो बैठा हुआ था। तो विंग क्या करता है, मतलब विंग का होश ही नहीं है, वो एक ओमेगा है, ऊपर वो एक अल्फ़ा है, तो ओमेगा अल्फ़ा के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए, लेकिन नहीं, विंग क्या करता है मतलब इनोसेंटली, क्योंकि जंगशा को वो ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि जंगशा को टच नहीं करता, वो ब्रदर है एंड वो मतलब जंगशा को तो उसके पीछे ही उठ जाता है, ऐसा कुछ सीन। तो उसे लग रहा था कि मतलब ऐसा कुछ नॉर्मल, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, वो फैमिली मेम्बर है, ब्लड रिलेटेड है, इसलिए ये नॉर्मल है, लेकिन अदर्स के साथ तो ये नॉर्मल नहीं हो सकता। तो विंग क्या करता है, वांगजी को छूते छूते मतलब निकलने की कोशिश करता है। वांगजी शॉक, क्या मेरे पास आने की हिम्मत किसी को नहीं है, लेकिन इससे कोई डर ही नहीं है, मैं मतलब मुझे इतना मतलब चिपक हो रहा है, ऐसा कुछ। ढूंढते वांगजी मतलब पैंट के पॉकेट में विंग को मिलता है वांगजी का फ़ोन। बहुत मुश्किल से उस फ़ोन को निकालता है, निकालने के बाद क्या करता है, वांगजी कहता है खोलो फ़ोन का पासवर्ड खोलो। तो वांगजी खुल लेता है, चुपचाप खुल लेता है। श्रेयांग जो है ना उस साइड में बैठा हुआ है एंड मुस्कुरा रहा था कि हाँ यार
कोई ऐसा तो मिला जो मतलब सर को थोड़ा मतलब कुछ तो बोले, वरना सर तो हर किसी को मतलब डरा धमका के रखता है। यहाँ पर कोई तो है जो सर को मतलब कुछ कह रहा है। तो क्या हुआ, तो बांगी जो है अपने पासवर्ड खोल देता है। खोलने के बाद विंग क्या करता है, अपने फ़ोन निकालता है। फ़ोन निकालने के बाद, फ़ोन क्यों निकालेगा, उसे तो अपने फादर का नंबर याद ही होगा। तो वांगजी के फ़ोन में अपने फादर का नंबर डायल करता है। करने के बाद जो वो कर है, मैं जो जो भी बोलूँगा तुम्हें वही वही बोलना है मेरे फादर को, ठीक है। तुम कहना तो मेरे शीजे से मैनेज नहीं करोगे, क्योंकि मेरा शीजे तुम्हें पसंद नहीं करता एंड तुम भी मेरे शीजे को पसंद नहीं करते। एंड ऐसा करके मतलब सर को जरा तो न्यूज़ आ जाता है, अरे ये भी बोलो कि वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, ताकि उन्हें ना लगे कि हम उन्हें किडनैप करके मतलब ऐसे कुछ ज़बरदस्ती बुलवाया हो। नहीं तो पता है ना तेरा डैड और मेरे गागा को अगर पता चला तो पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ करेंगे थे। तो वही कहते तो चुप करनी हो सैन, तेरे गागा कुछ नहीं समझ पाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। ऐसा करके जो टाइगर है वो लेके श्रियांग और वांगी की तरफ कहते थे, सच में तुम किसी को कुछ नहीं कहोगे है ना। तो श्रियांग और वांगी जो है वो अपना सर हिला रहा होता है, हाँ हाँ कुछ नहीं है। तो बांगी को मतलब इतना कुछ पता चलता है कि विंग जो है अपनी शीजे की मैरिज जो है रुकवाना चाहता है, क्योंकि उसकी शीजे जो है मैरिज में मतलब खुश नहीं है, इसलिए। तो बांगी मतलब कुछ नहीं कहता। तो रीडिंग होता है, तो 2-3 मतलब 2 मिनट रीडिंग होने के बाद फ़ोन उठाया था, क्योंकि एक बिजनेस पर्सन का फ़ोन समझ सकते हो 3-4 रीडिंग के बाद फ़ोन उठ जाता है। एंड विंग जो है अपने चाकू लेके बांगी के मतलब कहता है, बोलो एकदम हेलो। हाँ, तो विंग मतलब बांगी कहता है तुम्हारे फादर का नाम क्या है। तो विंग कहता है क्या मतलब तुम्हें पता नहीं, बोलो जियांग फैंग है, मेरे फादर का नाम जियांग फैंग है। तो मतलब विंग इतना इनोसेंट है, सब कुछ डिटेल्स को जो है कह रहा है वांगी को। तो वांगी कहता है हेलो मिस्टर जियांग। हाँ हेलो, आप कौन। तो एक्चुअली मैं जो भी हूँ मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपकी जो बेटी है वो मैनेज नहीं करना चाहती, और उसे शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है एंड उसे मैरिज में दिलचस्पी नहीं है अभी। तो विंग कहता है बोलो तुम्हें भी नहीं है, नहीं तो मेरी शीजे को डांट पड़ेगी। तो वांगी कहता है हाँ मतलब मुझे भी नहीं है ऐसा मतलब मैरिज के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप मैरिज को जो है थोड़ा रद्द कर दें या फिर मना कर दें, ऐसा कुछ। तो पर तुम हो कौन, मतलब ऐसा कुछ कहने वाला होता है। तो वांगी जो है पहले फ़ोन कर देता है, कटन का कहता है क्या हो गया। तो हो गया। उसके बाद जो न्यूज़ कहते हैं हाँ हो गया, ऐसा कह के मतलब श्रियांग के बगल में बैठ जाता है। एंड श्रियांग कहता है कि न्यूज़न गोलू मोलू सा क्यूट सा ओमेगा है। एंड यहाँ पर जो श्रियांग का दिल मतलब जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है न्यूज़न की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हम देखने वाला है श्रियांग और न्यूज़न का थोड़ा मतलब रोमांटिक लव स्टोरी। तो क्या होता है जो न्यूज़न जो है वो बैठता है, कहते हैं मतलब बड़ा सा सांस छोड़ के हाँ बस काम हो गया ऐसा कह के मतलब श्रियांग के बगल में बैठ जाता है। तो श्रियांग क्या करता है, उसने जो गिलास पानी दिया हुआ था विंग ने वो न्यूज़न को आगा मतलब बढ़ा देता है। तो न्यूज़न जो है वो गिलास लेके घटा पीने के बाद कहता है विंग अब मुझे चलना होगा, वरना गागा को अगर पता चलेगा ना तो परेशानी हो जाएगी। तो विंग कहते हैं हाँ यार अब मुझे में चलना पड़ेगा, मामी को तो मैंने बहुत कुछ समझा के बुझा के आई हूँ, पता नहीं। तो बैनिंग आता था विंग क्या हो गया तुम्हारा काम। हाँ एक्चुअली प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया। शीजू ने कहा यहाँ पर वो 2 घंटे बाद ही आने वाली है, तो समझ रहे हो ना तुम्हें सब कुछ अभी क्लियर करना है, तुम्हें इन दोनों को छोड़ दो। तो विंग कहता है अगर हम इन्हें छोड़ देंगे और बाद में घर जाकर अगर फादर को फ़ोन करके कहेगा कि वो जो था वो एक मजाक था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बैनिंग। एंड ये पता है ना शीजे अपना करियर करना चाहती है, अपने डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती है, लोगों की हेल्प करना चाहती है। एंड कल तो शीजे रो रो के अपने आँख को सुझा लिया था।
वो तो मैं हूँ इतना ब्रेव मतलब ब्रदर तो समझ गया था, वरना कोई तो समझ ही नहीं पा रहे थे। तो वो इनका इतनी क्यूटली बातें सुन के वांग जी को अच्छा लग रहा था कि हाँ मतलब समझ सकते हो। उसका जो है विंग गुस्से में, उसका गुस्सा कैसा, उसका मुंह फुला के वांग जी तक मतलब चाकू लेके बैठा है। ए सुनो अल्फा, सुनो, ये सब जो कुछ हुआ सब तुम भूल जाना एंड मैच जो है मतलब खराब कर देना एंड किसी को कुछ नहीं बताना, और कुछ भी बताया ना तो देख लेना मैं तुम्हें फिर से किडनैप कर लूँगी एंड बहुत बहुत बुरी बुरी टॉर्चर करने वाली हूँ। तो हम देखते हाँ उन्होंने हमें बहुत टॉर्चर किया एंड हम बहुत डर गए। मैं हाँ इससे बुरी बहुत बुरी टॉर्चर करने वाली हूँ। तो जब वांग जी और श्रेया तो क्या ये टॉर्चर था, ये तो मतलब बहुत बड़ा, क्योंकि उन लोगों का ये टॉर्चर नहीं था, ये एक बहुत एंटरटेनमेंट एक सिचुएशन था। तो वो कहते हैं ठीक है हम कुछ नहीं कहने वाले। इसके बाद जो है विंग जो है मतलब झुक के कह रहा था, तो वांग जी जो है उसके करीब जाता है, कहता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो विंग कहता है क्यों क्यों बताओ तुम्हें मेरा नाम क्या है, जाने की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। और मतलब कुछ नहीं कहना, अगर मेरे फादर को पता चला ना ऐसा कुछ हुआ है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझ रहे। ऐसा करके मतलब छोड़ देता है एंड वांग जी और श्रेयांग जो है कुछ नहीं कहता है। तो तभी वहाँ पर वो जो ड्राइवर था वो 2 बॉडीगार्ड लेके आता है एंड उस अपार्टमेंट में जो रिंग करता है। तो बैनिंग जाके डोर खोलता है, कहता है तो बॉडीगार्ड से जबरदस्ती अंदर आता है। आने के बाद क्योंकि बॉडीगार्ड ड्राइवर जो उसने कहा किडनैप हो गया है, तो 2 बॉडीगार्ड लेके आया था इमरजेंसी में उस ड्राइवर ने। तो जो बॉडीगार्ड्स है वो अंदर आकर देखता है कि वांग जी सर और श्रेयांग जो है आराम से वहाँ पर बैठा हुआ है एंड तीनों 2 ओमेगा और 1 बीटा मिल के मतलब बातें कर रहे हैं। तो वांग जब बॉडीगार्ड्स को देखता है तो विंग सा घबरा जाता है एंड वांग जी तक जाके कुछ कहने वाला होता है। तो वांग जी कहता है तुम लोग यहाँ पर देखिए एक्चुअली सर हमें खबर मिली थी कि आप हाँ कुछ नहीं तुम जगह कार रेडी करो, हम निकल रहे हैं एंड यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है भूल जाना, मतलब ऐसा मतलब बिहेव करना कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। तो विंग कहता है समझदार हो मतलब ऐसा दिखा रहा था कि विंग बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन ये कितना बेवकूफ़ी वाला काम कर चुका है उसे खुद नहीं पता। तो विंग जो है वो वांग जी को धमका के मतलब कह रहा था कि तुम कुछ नहीं कहना, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं कहना, तुम खुद से मैच को जो है तोड़ रहे हो। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी कहते हैं वैसे तुम लोग घर कैसे जाओगे। तो न्यूज़ अपने सर में हाथ रख कहते हैं यार विंग हमने तो गलती कर दी। तो विंग कहता है हाँ यार हम तो हमारा बाईसाइकिल जो है वो कॉफ़ी शॉप के बाहर छोड़ के आ गए, अब हम क्या करेंगे, कैसे घर जाएंगे। मैंने तो ज़्यादा मान लेके निकला भी नहीं था, क्या करूँ यार। तब वांग जी कहते हैं सो क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ। तो तुम क्या हेल्प कर सकते हो। यहाँ पर जो है विंग वांग जी से छोटा है, लेकिन विंग को वांग जी के अच्छे से बात करना चाहिए, जैसे आप ऐसा कुछ। तो लेकिन विंग यहाँ पर कोई सम्मान से बात कर ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे वांग जी उसका एज का है। कैसे कहा था क्यों हम तुमसे क्यों हेल्प लें, दुष्ट इंसान कह के। तो श्रेयांग जो है पीछे मुस्कुरा रहा होता है। तो श्रेयांग कहते हैं एक्चुअली तुम अगर चाहो तो हम मतलब सर जो है वो तुम दोनों को ड्रॉप करके मतलब हम निकल गए। वैसे भी हम लोग के बीच में तो एक अच्छा रिलेशन हो ही गया है किडनैपर एंड एक कैद करने वाले लोग की तरह। तो इन तरह ठीक है ओके चलो तुम हमें ड्रॉप कर दो। ऐसे कहते हैं मतलब विंग का ही ड्रॉप चल रहा है पर किसी और का नहीं। तो वांग जी को भी अच्छा लगा कि हाँ विंग मान गया है। तो क्या करता है वो लोग निकल पड़ता है बैनिंग के घर से एंड बैनिंग उनसे बाय बाय करता है एंड कहता है विंग संभाल के घर जाना, ठीक है। तो हाँ ठीक है। तो न्यूज़ और विंग जो है वांग जी के कार के हेल्प से निकल पड़ता है।
पहले तो न्यूसन को छोड़ता है एंड उन लोग देखता है कि न्यूसन जो है वो नीमिंग जी का जो है ब्रदर है। उसके बाद विंग जो है उससे भी छोड़ा जाता है एंड विंग निकल के मतलब थैंक्स कहेगा ना, नहीं करके चला जाता है। तो जो वांग जी है वो मुस्कुराता है, तब जो है श्रेयांग कहता है आपको तो थैंक्स भी नहीं मिला। तो वांग जी कहता है मुझे उससे कहीं मतलब उससे बहुत कुछ मिल चुका है श्रेयांग। एंड श्रेयांग का जो मतलब वांग जी का जो मुस्कुराहट देखे श्रेयांग समझ रहा था कि हाँ क्या कुछ चल रहा है, कि इन कुछ दिनों में मतलब इन 3-4 दिनों में बहुत कुछ चेंज हुआ है। एंड हम यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं वांग जी के बारे में। तो वांग जी लैंड कॉर्पोरेशन के CEO है एंड लैंड हाई का सेकंड प्रिंस है। एंड लैंड कॉर्पोरेशन जो है चाइना का नंबर 1 बिजनेस कॉर्पोरेशन है। लैंड फैमिली में लैंड कुरैन जो है वो मतलब बड़ा है, वो एक अल्फा है। उनके ओमेगा यानी लैन वो जो है उन लोग की लैनी जो है वो जो है अपनी मतलब वो सेल्फ वुमेन मतलब वो खुद कमाती है। तो उनका बुटीक है, कपड़ों का शॉप है। और उनका जो बड़ा बेटा लैन शिजैन वो 28 साल का है एंड वो जो है वो मैरिड है, मतलब एंगेज मैरिज हम कह सकते हैं, मैरिज है हो चुका है। एंड लैन शिजैन की जो है ओमेगा वो मिंग्याओ है एंड उन लोग को बेबी नहीं है। मतलब होता है ना कि हाँ 28 का ही तो है, 30 में जाओ तो बेबी शेबी कर लेंगे। मिंग्याओ जो है वो हम कह सकते हैं वो एक बहुत बड़ा एक्ट्रेस है, मतलब वो एक एक्टर है एंड बहुत फेमस एक्टर है। तो मिंग्याओ जो है अपने करियर के पीक पर है, तो अभी बेबी नहीं करना चाहता कि बेबी करने की वजह से उन्हें छुट्टी लेना पड़ेगा। बहुत मतलब समझ सकते हो एक एक्टर की ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो वे था लैन शिजैन। उसका लैंड वांग जी जो 25 साल का है एंड वो लैंड कॉर्पोरेशन का CEO है। एंड अब जो लैंड कॉर्पोरेशन है वो लैंड वांग जी और लैन शिजैन ही चलाते हैं एंड लैन कुरैन जो है वो कभी कभी जाते हैं। अदरवाइज तो बोर्ड मीटिंग हो तो ही जाते हैं, वरना वो घर में ही रहते हैं, अपनी वाइफ की हेल्प करते हैं। तो ये थी इनकी फैमिली हिस्ट्री। अब हम जानते हैं वांग जी इतना कॉपरेटेड क्यों था इस किडनैपिंग के मतलब सीन में। ऐसा हुआ था कि जब विंग फर्स्ट टाइम गया था वांग जी के ऑफिस, और तो विंग जो है फ्लो में कह के भागा था कि मैं उनकी ओमेगा हूँ। ऐसा नहीं था, वो कह रहा था मैं उनकी ओमेगा की ब्रदर हूँ। लेकिन जो एम्प्लॉय थी वो भी सुना था ओमेगा एंड उस दौड़ में श्रेयांग जो है वो भी सुना था कि वो वांग जी का ओमेगा है। तो श्रेयांग शॉक, एक नॉर्मल सा कोई बात नहीं है कि कोई आके रैंडमली कह जाए कि मैं आपकी मतलब CEO का ओमेगा हूँ, एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो बात है और श्रेयांग जो है उस पर्सन को कहता है तुम इस बारे में किसी को बात मत करना, मैं सर से जाके बात करती हूँ। तो एम्प्लॉय भी समझ गए थे ठीक है ये बहुत बड़ी बात होगी। तो श्रेयांग जो है वो वांग जी के पास गया था एंड वांग जी को सारी बात एक्सप्लेन किया कि एक ओमेगा आई थी एंड वहाँ पर जो है उस CCTV फुटेज का भी सीन देखता है कि कैसे तीनों ओमेगा आए, हाँ करके ऑफिस को देखा। उसके थोड़ी देर बाद जो है एक ब्लैक हुडी में क्या बोलते हैं बनी वाला डिज़ाइन किया हुआ हुडी में एक लड़का आया। आने के बाद उसने पूछा कि आपका जो है CEO है वो कहाँ पर है, मतलब डिटेल्स पूछा। तो उस एम्प्लॉय जो है उसने कहा सर तो आधे घंटे बाद निकल जाएंगे, पर तुम कौन हो, क्या हम मैं कोई मतलब अपॉइंटमेंट ले लूँ वैसा कुछ। तो उसने नहीं कहा एंड भागते हुए कह के गया कि मैं उनका ओमेगा हूँ। तो वांग जी भी शॉक, एक कौन सा बच्चा है जो मुझे ओमेगा कह रहा है। तो उसके बाद जब वो लोग ऐसे बात कर रहे थे तो वांग जी ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देते, शायद कोई मस्ती मजाक कर रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। जब वो मतलब आधे घंटे बाद जब वो लोग निकल रहे तब वांग जी ने नोटिस किया कि ये तीनों जो है मेरा पीछा कर रहा है। तो जानबूझ के जो है वो मतलब खुद को स्लो करवा लिया था फ्लावर शॉप तक।
तब स्वयं को कहा था कि मतलब पता करो इनके बारे में, एक ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। तो उन्हें पता चलता है कि विंग जो है वो एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है एंड वो जो है जियान फैमिली का जो है हम कह सकते हैं तीसरा बेटा है। एंड पता नहीं क्यों मतलब वो उससे फॉलो कर रहा है। तो वांग जी को थोड़ा क्यूरियस हुआ कि ये तीनों मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मैं क्या बिगाड़ा हूँ। तो जब उस दिन उन्होंने देखा वांग जी जो है विंग इतना भयंकर वाला पोशाक मतलब खुद को पूरा ढक के आया है। तो जब मतलब किडनैपिंग वाला सीन हुआ तो वांग जी ने जो है ड्राइवर को इशारे में कहा वो जहाँ पे बोल रहा है वहाँ पे ले चलो। मतलब यहाँ पे वांग जी जो है ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि शुरू से ही वांग जी को विंग थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग ओमेगा लगा कि एक कितना ब्रेव ओमेगा है, मेरे बारे में जानने के बावजूद मुझसे इस तरह से बात कर रहा है। तो अगर आप सोच लो आप एक बहुत डेंजरस पर्सन हो अपीयरेंस से भी और आपका बिहेवियर भी ऐसा लगे लोगों को, फिर भी कोई एक इंसान आपसे बात करने की कोशिश करे या फिर आपके करीब आने की कोशिश करे तो आपको ऑब्वियसली उस पर्सन की और आपको अट्रैक्शन या फिर इंटरेस्ट आ ही कहीं। तो वांग जी के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। लेकिन जब वांग जी ने विंग को प्रॉपरली देखा न्यूसन मतलब बैनिंग के घर में तो वांग जी का दिल में थोड़ा धक धक हुआ था। तो आप समझ सकते हो। एंड विंग का बिहेवियर कितना क्यूट था, मतलब किडनैप करने के बाद भी उसे खाना परोस रहा था। तो हो गया था यार, मतलब वांग जी को लगा कि हाँ मेरी ज़िंदगी में यही होना चाहिए, कोई और नहीं। क्योंकि उसे फैमिली से भी प्रेशर आ रहा था कि तुम मैरिज कर लो, तुम्हारा ब्रदर का भी हो गया है, अगर मैरिज नहीं तो एंगेजमेंट भी कर लो, या फिर तुम्हारे पास कोई है तो उसे ला के मतलब लाओ हमें मिलाओ, ऐसा कुछ। पर वांग जी के पास ऐसा कुछ था ही नहीं क्योंकि उसे शुरू से ही मतलब इंटरेस्ट नहीं था इस मैरिज लव लाइफ रिलेशनशिप किसी से उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। तो ऐसा ही हो रहा था। जब विंग को उसने छोड़ा एंड मुस्कुरा रहा था तो स्वयं को लग गया था कि हाँ अब ये जो ओमेगा है इसका ज़िंदगी झंड मतलब इसके लाइफ में वांग जी का एंट्री तो हो ही चुका है। तो ये जब घर आता है तो मैडम कहता है विंग तुम कहाँ थे बाबा इतने देर तक। तो विंग कहता है मैंने कहा था ना मदर मैं बैनलिंग के साथ था न्यूसन बैनलिंग के घर में जो है स्टडी कर रहे थे। तो मान गए थे क्योंकि विंग कभी कभी चला जाता है सबके साथ स्टडी करने के लिए। तो मैडम को ज़्यादा ऑड नहीं लगा, लेकिन जंक्शन को थोड़ा ऑड लगा कि अगर स्टडी करने जाना था तो इतना वियर्ड सा पोशाक क्यों। तो विंग ने मतलब खुद को संभाला और वहाँ से मतलब जंक्शन के बसते बसते वहाँ से निकल गया। जो है जियांग फैमिली में उधर कंफ्यूज थे तो कंफ्यूजली जो है घर आ रहे थे। तो मैडम ने कहा था क्या हुआ आपको, आप इतने उलझे हुए क्यों हो। तो कहते हैं पता नहीं मैं जब ऑफिस से था मीटिंग में तो तब मुझे फ़ोन आया था। मैं फ़ोन को उठाया एंड उस वक्त से मुझे कहा कि मेरी बेटी जो है अब मैरिज के लिए प्रिपेयर नहीं है, वो अपने पढ़ाई के लिए मतलब कर रही है, तो आप मतलब मैरिज मत करो। एंड थोड़ी देर बाद उसने कहा और मैं भी नहीं चाहता कि मैं मैरिज करूँ। बड़े है कौन, ये तो वो नहीं है जिसके साथ मैंने अपना बेटी की मैरिज फिक्स किया। कंफ्यूज हूँ। एंड पता है तुम्हें थोड़ी देर पहले मैंने मतलब घर आने के बाद मुझे उसी नंबर से वापस कॉल आया एंड उसने मुझे कहा आई एम सॉरी मैं मिस्टेकली आपको कॉल कर चुका हूँ। एक्चुअली मुझे कहना था कि जो मतलब मैं ऐसा कह रहा था कि मैं जो है आपके बेटे से मैच करना चाहती हूँ, ऐसा करके फ़ोन कर दिया। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि कौन है, नाम क्या है, कुछ नहीं, पता नहीं कौन था। मुझे लगता है मुझे मतलब इन्फॉर्मेशन निकलना चाहिए। तो जाने मतलब मैडम भी कहते हैं हाँ क्योंकि ये मेरे बच्चों की बात है सिक्योरिटी की, तो आपको जो है सिक्योरिटी बढ़ा देना चाहिए एंड पता करना चाहिए कैसे क्या हो रहा है। तो उधर वांग जी घर में आने के बाद सब मतलब फ्रेश होने के बाद जब आता है डिनर टेबल पर तो मिस्टर लैनी शीचैन मिंगा सब बैठे हुए थे। तो आज वांग जी का मूड थोड़ा लाइट था, हैप्पी था।
मुस्कुरा तो नहीं रहा था, लेकिन उसका जो है बिहेव से पता चल रहा था कि वांगी थोड़ा हैप्पी है। तो मिस्टर लैन तो कुछ नहीं मतलब कहा कि हाँ शायद कुछ अच्छा होगा हुआ या फिर कुछ अच्छा डील मिल गया तो शायद हैप्पी है। तो मैडम लैन ने कहा वांग जी तुम आज हैप्पी हो। तो मिंगा जो कहता हाँ वांग जी मैं भी नोटिस कर रहा हूँ तुम इतना हैप्पी हो, क्या कुछ हुआ है? तो वांग जी कहता है यस ब्रदर बहुत कुछ हो गया है आज, पता है क्या हुआ है? तो शीचन जो है कहते हैं एक्चुअली मुझे तुम्हारे ड्राइवर से कॉल आया था एंड उसने कहा था कि तुम किडनैप हो चुके हो। एंड बहुत स्ट्रेंज बात था, अगर तुम किडनैप हो चुके हो तो इतना रिलैक्स क्यों था? ये बहुत स्ट्रेंज लगा मुझे लगा ये कोई मतलब मजाक होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कोई मजाक था। क्या है तुम कुछ एक्सप्लेन करोगे? किडनैप की बात सुनकर सब लोग शॉक हो गए थे एंड वांग जी को देखे थे। तो वांग जी ने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि 3-4 दिन से एक ओमेगा मुझे फॉलो कर रहा था एंड आज उसने मुझे किडनैप करा एंड ऐसा कुछ हुआ। तो मेंगा जब हंसने लगे हाँ कितना क्यूट ओमेगा होगा जो खुद जो है मतलब जिसे किडनैप किया हुआ है, जिस पर्सन को जो विक्टिम है उसे मतलब पानी और स्नैक्स सर्व कर रहा था। बहुत ही मतलब इनोसेंट होगा। मैं बहुत मतलब क्यूरियस हूँ उस ओमेगा से मिलने के लिए। तो वांग जी का है एक्चुअली फादर एंड मदर मुझे कहना था कि मैं चाहती कि आप लोग उसके फैमिली से बात करो कि मुझे वो ओमेगा चाहिए। लोग सीधा मुँह कह देते हैं मुझे वो ओमेगा चाहिए। तो मिस्टर लैनी हम लोग हैप्पी थे एंड शॉक भी किया। मेरा बच्चा जो है आज पहली बार किसी ओमेगा का था मतलब बात करने में ओमेगा के बारे में बात करते हुए मुस्कुरा रहा है एंड वो खुद कह रहा है कि आप उसके फैमिली से बात करो। तो देन ठीक है हम कल ही जाएंगे जो है जियान फैमिली में। तो क्या होता है जो ये दिन तो निकल जाता है, टाइम स्किप करते हम देखते हैं अगले दिन का सीन। मतलब जो विंग है वो सुबह सुबह मतलब उठ के बैठते हैं। जैसे कि आज उसे कोई मतलब पुकारने नहीं है, मतलब उठाने कि उठ जाओ और स्कूल जाना है ऐसा कुछ कोई नहीं। तो वो अपने जो है आंखों को मलते मलते नीचे आता था मम्मी आप मुझे जगाया क्यों नहीं, मैंने देखा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है ऐसा करते हैं। मतलब अपने आंखों को मलते मलते नीचे आता है एंड शॉक। ये सामने जो पर्सन था उसे देख कर शॉक था क्योंकि वो डर रहा था कि शायद वो बता दे अपनी फैमिली को कि क्या कुछ हुआ है। एंड सारे फैमिली वाले भी विंग को देख रहे थे। जियान फैमिली तो नॉर्मली देख रहे थे एंड जंगशा जो है गुस्से में देख रहा था एंड यानली जो है वो थोड़ा मतलब ऐसे भाव से देख रहे थे विंग तुम तो गए ऐसे भाव से देख रहे थे। एंड मैडम और जैन फैमिली का जो है वो ना गुस्सा थे ना हैप्पी थे, मतलब मिक्स्ड इमोशन के साथ विंग को देख रहे थे। लेकिन जो लैन फैमिली मेम्बर्स थे वो लोग हैप्पीली विंग को देख रहे थे एंड वांग जो है थोड़ा मुस्कुरा के जो विंग को देख रहा था कि विंग बहुत क्यूट लग रहा था क्योंकि बनी वाला कॉस्ट्यूम में वो था, ऊपर से खुद भी बनी लग रहा था। अब सोच सकते हो विंग का मॉर्निंग वाला जो है फेस कितना खूबसूरत होगा। मिंगो जगह थे वाह तुम कितना क्यूट हो विंग। नीचे नीचे ऐसा करके उठ के जाके विंग को लाते हैं एंड बैठा देता है मिडिल वाले पोर्शन में जहाँ पर कोई नहीं बैठा था। मतलब आमने सामने बैठे थे जैन फैमिली लैन फैमिली। साइड में जो पोर्शन खाली था सोफे का उस पोर्शन उसे बैठा था, उसके बगल में वो बैठती है तो उसके बगल में आके जैन बैठती है। एंड विंग का था शॉक कुछ नहीं कहा था, वो डर रहा था अंदर से कि क्या अगर मदर वगैरह मुझे डांटेंगे तो क्या होगा। तो लानी जो कहते हैं तो तुम हो वी ओशियन मतलब हाँ। उसके बाद जो है मिस्टर लैन जो कहता है तो जैन है तो तय रहा। एक हफ्ते बाद जो है तुम्हारे बेटे विभूषण के साथ मेरा बेटा जो लैन वांग जी उसका एंगेजमेंट होगा क्योंकि वो अभी भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट है। जब कॉलेज आ जाए मतलब कॉलेज में आ जाएगा तो हम उनकी जो है मैरिज करवा देंगे। मुझे शौक क्या मेरी मैरिज वो भी कौन किससे, इस जो है मतलब लैन वांग जी के खरुश के साथ। तो विंग जो है क्या ऐसा क्यों मतलब मेरी मैरिज की बात क्यों हो रही है। तो तब जो है जैन कहते हैं विंग शांत हो जाओ, मदर फादर बैठे हैं ना बात कर रहे हैं ना।
जा सकता है। विंग शांत ले बैठ जाओ, तुम बहुत बड़े कांड करके आ चुके हो। तुम शुक्र मनाओ कि डैडी जो है तुम्हें पनिश्ड नहीं कर रहे। तो है जो विंग है चुपचाप मतलब भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप बैठ जाता है। मतलब होता है ना कि शांत सुशील बिल्ली, लेकिन अगर आसपास अपना गार्डियन ना हो तो खूंखार बिल्ली बन जाती है। बिल्कुल ऐसा ही बाउंजी जो है विंग का सारा एक्सप्रेशन जो है नोटिस कर रहा था। तो इसी तरह बात करते हुए मतलब वो लोग इधर मतलब टाइम स्किप होता है। उसके बाद जो है वो लोग चले लैंड फैमिली जो है चले जाते हैं। उसके बाद जो है मैडम ये कहते हैं विंग तुमने क्या काम करके आए हो जो ऐसा कुछ हो गया। तो मैडम ये कहते हैं तुम्हें पता है सुबह सुबह क्या हुआ। सुबह सुबह लैंड फैमिली में हमारे पास आए और उन्होंने हमें कहा तुम जो है उनके सेकंड हैंड यानी लैंड बाउंजी को किडनैप कर चुके थे एंड ऐसा कुछ किया था। तो विंग कहते हैं हाँ, क्योंकि शीजे जो है वो अभी मैनेज नहीं करना चाहती थी, वो करना मतलब अपनी करियर मतलब करना चाहती थी एंड डॉक्टर जो है मतलब डॉक्टर बन के वो समाज की सेवा करना चाहती थी एंड वो मतलब लेट मैरिज करना चाहती थी। लेकिन शीजे जो है वो आपको बता ही नहीं पा रही थी एंड आप भी शीजे से नहीं पूछ रहे थे। तो मेरे दिमाग में जो आया मैंने वही कहा, लेकिन वही तो था ना शीजे का जो है होने वाला हस्बैंड। तो मैडम यू जो है वो इनके माथे पर टपली मारते कहते कि बुद्धू वो नहीं था, उसके बगल वाला जो फाइल था उसमें था। तब मुझे समझ आया था उतनी रात को हमारे रूम में क्यों आए थे। तो इसका मतलब मैंने गलत वाला फाइल उठा लिया था। तो हाँ बिल्कुल वो जो फाइल था वो किसी और काम के लिए था। उसके बाद जो है वही गधा ठीक है। तो फिर वो लोग क्यों आए थे, वो लोग आए थे एंड हमें कहे थे कि लैंड बाउंजी को जो है वो तुम पसंद आ गए हो तो वो तुम्हारे साथ मैरिज करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि तुम छोटे हो। तो उन्होंने कहा कि एज ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि पर्सन कौन है और कैसा मतलब रहेगा, हैप्पी या फिर सैड। तो वो लोग ज़्यादा मतलब बूढ़े पर्सन भी नहीं है एंड हमें अच्छा लगा ये रिश्ता। तो हमने हाँ कर दिया। क्या आप हाँ कर दें तो मुझे पूछा ही नहीं तो किडनैप करने से पहले ऐसा कुछ समझ नहीं आता था। बुद्धू ऐसा करके जंगशा जो है वो भी एक टपली मारता था और वो इनके अपना सर मतलब रोले वाले हालत में कहते हैं पर मैंने तो अच्छे के लिए किया था, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं कुछ कांड करने जाता मतलब कर्म करने जाता हूँ तो मैं कांड करके आती हूँ, बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ। ऐसा मतलब रोने की कोशिश कर रहा होता है। तो ऐसे ही हो गया। तो हम टाइम स्किप करके देखते हैं जो है विंग के साथ वांग जी का एंगेजमेंट हो रहा था और इस एक हफ्ते में बहुत कुछ चेंज हो गया था। वांग जो है वो विंग अब वांग जो है विंग का पीछा करता था क्योंकि विंग जो है वांग जी को अवॉइड करता था कि यार मुझे इस पर्सन के साथ नहीं बात करना या फिर नहीं जाना। लेकिन ऐसा नहीं होता था। वांग जी उसे फ्लावर सेंड करता था, उसे केक्स स्ट्रॉबेरीज चॉकलेट्स था। मतलब विंग जैसा अपने ख्वाबों के प्रिंस सोचता था वांग जी बिल्कुल ऐसा ही करता था क्योंकि वांग जी को इन्वेस्टिगेशन से पता चला था विंग कैसा पर्सन है। उसे चॉकलेट्स पसंद है, उसे हमेशा खुद को ओवर लविंग मतलब पैम्पर्ड होना पसंद है। तो वांग जी ऐसा ही कर रहा था। विंग दिल में अच्छा लगता था लेकिन अपने बताता नहीं था। तो एंगेज वाला दिन जो है वो उन लोग एंगेजमेंट कर रहे थे, रिंग एक्सचेंज कर रहे थे। तब वांग जी कहते हैं बस तुम्हें अच्छा लगा मेरा गिफ्ट। तो विंग जो है अपना मतलब मुँह फुला ऐसे खड़ा हुआ था। क्या हुआ विंग, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं एक हफ्ते से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ, मुझे और क्या करना पड़ेगा तुम्हें अपने तरफ मतलब अपना बनाने के लिए। तब विंग जो है अपना पूरा लिस्ट, उसे कोई शर्म नहीं है अपने फैमिली मेम्बर्स की। वो कहता है मुझे सच कहो तो मुझे ऐसा अल्फा चाहिए जो हमेशा मेरी बात सुने, किसी और की नहीं। मुझे जब जो चाहिए, मैं जब भी जिस चीज़ पर हाथ रखूँ मुझे तुरंत वही चीज़ मुझे चाहिए।
और मुझे कोई रोक टोक नहीं पसंद। मतलब होता है ना एक बच्चों वाला डिमांड, पूरा एक लिस्ट वांग जी को थमा देता है। वांग जी कहते हैं विंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं तुम्हें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझे ये चाहिए तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं होना चाहिए, कोई और पर्सन नहीं। मतलब मैं एक जेलस पर्सन हूँ। सो तुम्हें पता चल ही जाएगा। ऐसा कि मतलब वो एंगेजमेंट ख़त्म होता है। तो इस एंगेजमेंट हुए अभी पूरा 1 साल हो गया है। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम स्किप कर रही हूँ। इन 1 साल में बहुत कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि जब आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स और अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो आप बच्चे ही रहते हो, लेकिन जब आपका बॉयफ्रेंड या फिर कोई फियांसे बन जाता है तो आपको बड़ा होना ही पड़ता है, क्योंकि उस पर्सन का एक्सपेक्टेशन, मैं क्या बोल रही हूँ, एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत कुछ होता है। वो आपसे बहुत कुछ चाहता है, आपका टाइम, आपका केयर, आपका लव, थोड़ा बहुत इंटीमेसी, मतलब वो वाला इंटीमेसी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत किस, हग। तो ये कोई बच्चे वाला माइंड का इंसान तो कर नहीं सकता। सो धीरे धीरे ना मतलब विंग वांग जी के साथ रहते रहते मैच्योर हो ही गया था। जैसे हफ्ते में एक बार दूसरे घर डिनर डेट पे जाना, उस डेट में वांग जी थोड़ा रोमांटिक चीज़ें करना, एंड उस रोमांटिक चीज़ में वांग जी थोड़ा थोड़ा करके वांग जी के विंग के क्लोज जाना। एंड इन 1 साल में विंग और वांग जी के बीच में एक चीज़ हो गया था कि अब जो है वो दोनों एक साथ जब होता है तो किस, हग एंड ऐसा कुछ हो ही जाता है, क्योंकि वांग जी बहुत हॉर्नी पर्सन है, क्योंकि वो हमेशा से छोटे से ही कोई ओमेगा को मतलब अपने करीब आने नहीं देता था। एंड वो ऐसा था कि मुझे कोई ना लव चाहिए, ना मुझे कोई रिलेशनशिप चाहिए, ना कोई मैरिज। लेकिन जब उसे एक ओमेगा पसंद आया तो इतने सारे समय सर्कल में कुमार रहते रहते अगर आपको एक मौका मिले उसे कुछ करने का, तो आप क्यों ही कंट्रोल करोगे। ऊपर से आपका फियांसे भी है, तो कंट्रोल के नाम तो कुछ होता ही नहीं। तो ऐसा कुछ चल रहा था। तो इन लोगों की एंगेजमेंट होते हुए आज पूरा 1 साल हो गया है। 1 सालों में विंग जो है अपना कॉलेज भी स्टार्ट कर चुका है, एंड फैमिली में जो है उन दोनों की मैरिज की बात चल रही है। तो विंग और वांग जी जो है डिनर डेट पर आए, तो वांग जी जो है विंग को लेके आता है, वो चाय पे बैठा था एंड कहता है आज सो बोलो आज तुम क्या खाने वाले हो। तो विंग आवना देता दाओ जाकर सीधा वांग जी के गोद में बैठता है, कहता है मुझे मतलब बहुत सारे खाने के नाम, चीज़ का नाम लेता है। मुझे चाइनीज़ खाने का डिश का मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आप समझ लो थोड़ा बहुत अच्छे महंगे डिशेस जो है वो मंगवाता है। एंड वांग जी कोई ना नुकुन नहीं, जो विंग कह रहा है सब कुछ। वांग जी तो मतलब क्या है कि आप पूरा मेनू लेके जाओ और पूरा मेनू का जो है डिश लेके आओ, ऐसा कुछ सेम। तो विंग जो है डिश को मतलब कहने के बाद वांग जी की तरफ देखता है, कहता है लंजा। तो वांग जी कहता है बोलो क्या हुआ। आज हमारे एंगेजमेंट को हुए पूरे 1 साल हो गया है। तो हाँ बिल्कुल, तो आज हमारी हम कह सकते एक एनिवर्सरी है ना एंगेजमेंट की। तो ऐसा तो है, तो तुम क्या कहते हो हम कुछ स्पेशल करें। तो वो कहते हैं हाँ एक स्पेशल, हाँ बिल्कुल मैंने इसलिए कुछ प्लानिंग किया है। तो क्या सच में क्या। तो वांग जी कहते हैं हाँ वो एक सरप्राइज़ है, पहले डिनर कर लो, क्योंकि मैंने नोटिस किया है तुम आज पूरे दिन अपने कॉलेज के काम में बहुत बिजी थे। सो मैंने पहले डिनर करवा लेने के बाद मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने वाली हूँ। तो वही हैप्पी हो गया था। एंड वांग जी के जो चिक्स थे किस करता था, तो वांग जी सिर्फ एक पिक किस, मुझे ये नहीं चाहिए। तो विंग जो है उसके लिप्स में किस करना लगता है सॉफ्टली, लेकिन वांग जो है उसे पकड़ के मतलब ब्रूटली किस करने लगता है। किस करने के बाद जो है छोटा, क्योंकि जो वेट्रेस है वो आ गया था, तो विंग उठने की कोशिश करता है। तो वांग जी मतलब कोई बात नहीं तुम बैठे रहो। तो वांग जी की गोद में बैठे हुए ही जो है वो डिनर कंप्लीट करता है। एंड वो डिनर कंप्लीट करने के बाद वांग जी जो है विंग को लेता है, कार में बैठता है। बैठने के बाद विंग को लेके बीच साइड आता है। एंड विंग कहता है बीच साइड कितना ठंडी हवा आ रहा है। बीच साइड पर अगर रात को जाओ तो चाँद की जो है मून की लाइट पूरे समंदर के बहुत जगमगा रहता है, बहुत बहुत खूबसूरत लगता है।
तो वो मूनलाइट की जो है शाइनिंग सब कुछ था। तो वांग जो है उसे ले आता है एंड वो इनके आंखों में जो है हाथ डालता है, कहते हैं चलो। तो ये कहते हैं क्या कर रहे हो लंजा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। विंग सरप्राइज है, तुम्हें देखना है ना, तुम एक्साइटेड हो? तो हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लंजा। ऐसा करके जो है वो आते हैं एंड देखता है कि एक वांग जो है विंग का आंखों से अपना हाथ हटाता है। तो विंग कहते हैं बहुत क्यूट सा डेकोरेशन है, पूरा सफ़ेद, छोटे छोटे लैंटर्न्स जो है डिज़ाइन करे हुए एंड छोटा सा ताबूत भी है जिसके बीच में बहुत मतलब बेड बिछा हुआ है। बेड के बगल में मतलब टी टेबल में बहुत सारे लैंप लाइट लगी हुई है एंड रोजेस से बेड के ऊपर रोजेस के पेटल्स से सजाया गया है। खूबसूरत लग रहा था एंड वो जो हैप्पीली वहाँ पे जाता है एंड दौड़ दौड़ के ना मतलब दिख रहा होता है एंड एक्साइटेड हो रहा होता है। तो वांग जी आता है एंड उससे पीछे से हाथ करने की बात कहता है विंग पता है जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे बहुत मतलब चाहा थी कि मैं तुम्हें अपना बनाऊँ एंड ऑब्वियसली आई गेस तो पता है ना मैं तुम्हें अपना बना लिया, लेकिन मैं अब वेट नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हें अपने मतलब करीब लाने के लिए। तो विंग जो है उसके सामने घूमता है, कहता है उसके चिक्स में अपने दोनों हाथ लेते हुए कहता है लंजा तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? कुछ देर बाद हमारे मैरिज होने वाले हैं क्योंकि पेरेंट्स जो है उसकी ही तैयारी कर रही है। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है, देखो भी मुझे पता है कि हमारी मैरिज तैयारी हो रही है, लेकिन मैं उतने दिनों के लिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ऊपर से तुम्हारी फेरोमोन्स मुझे पागल कर देती है क्योंकि विंग का जो फेरोमोन्स है वो जब विंग को किस करता है, विंग जब वांग जी के करीब आता है तो जो सेडिक्टिव वाला जो फेरोमोन्स होता है ना वो थोड़ा थोड़ा लीक होता है। विंग कंट्रोल नहीं कर पाता, मतलब इतना एक्साइटेड हो जाता है विंग अंदर से, उसे भी चाहिए वांग जी जो है उसे टच करे, उसे करीब लाए, उसके अंदर जाए, ऐसा मतलब फील होता है उसे। तो विंग जो है खुद मतलब शर्मा के अपने आँखें इधर उधर करने लगता है। तो वांग जी कहता है विंग मुझे पता है तुम्हें भी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करें हमारी पहली एंगेजमेंट सेरेमनी के तौर पर। तो विंग भी राजी हो जाता है क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली फियांसे थे, एक दो हफ्ते बाद उनकी मैरिज थी। तो वांग जी और विंग जो है वहाँ पर वो लोग मतलब सेलिब्रेट कर रहे थे इंटीमेट होकर 1 साल की एंगेजमेंट की। तो ये होता है उन लोगों की एंगेजमेंट की सेलिब्रेशन। ये सब कुछ होने के बाद वांग जी जो है कहता है विंग पता है तुमने मुझे किडनैप किया था। तो वो कहता है वांजा तो मुझे याद मत दिलाना, बहुत मतलब शर्म वाली चीज़ है मुझे। अब जब याद आता है मैं खुद को जो है बहुत शाय फील करती होते। हाँ बिल्कुल तुम इतना क्यूटली मुझे किडनैप कर रहे थे, मुझे लगा ही नहीं था कि मैं किडनैप हो रही हूँ, मुझे लग रहा था कि मुझे मेरा खुद के करीब खींच रहा था। क्या तुम तब से मुझे चाहते थे? हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें तब से चाहने लगा था। तो विंग हैप्पी हो गया था एंड इस तरह से वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मैं इस स्टोरी को यहाँ पे ही रोक रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में और नहीं कुछ आ रहा है, ऊपर से मेरी हालत बहुत और भी ख़राब है। पता नहीं मैं कब फ्री होंगी। तो इस स्टोरी में मैं यही दिखा रही थी कि एक क्यूट ओमेगा जो अपनी शीजे के प्यार के लिए वो खुद की बलि दे रहा था ऐसा कुछ सीन था। ये तो मेन स्टोरी था। तो हम थोड़ा साइड स्टोरी देख लेते हैं। जैसे कि जब विंग ने ऐसा कुछ कर दिया था तो विंग की एंगेजमेंट के 6 महीने के बाद जो याली थी वो भी मैरिज कर ली थी क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि वो तो वेट कर लेगा, लेकिन उसका जो फियांसे है वो क्यों वेट करेगा, उसके पास सब कुछ है। तो उसका फियांसे ने उसे कहा था, एश्योर किया था कि हाँ अगर तुम चाहते हो ऐसा करना तो मैरिज के बाद भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो याली जो है खुशी खुशी जो है वो मैरिज कर लिया था क्योंकि उसे कम्प्लीमेंट कर रही हूँ, एक जो है हम कह सकते हैं एश्योरिटी मिल गया था कि उसका जो अल्फा है या फिर उसका इन लॉज है वो उसे काम करने देगा। तो मान गई थी।
तो उनकी मैरिज हो गई थी एक 6 महीने बाद ही। ऊपर से इन 1 सालों में न्यूसन जो है मतलब न्यूसन और फियांग जो है उन दोनों के बीच में भी थोड़ा नोक-झोंक चलता था। एंड वो लोग सिर्फ रिलेशनशिप में ही आए थे, वो लोग मैरिज पे दिख में नहीं गए थे, ठीक है। ऊपर से जो है बैंडिंग को भी अपनी मतलब कॉलेज में एक लड़की पसंद आ गई थी। एंड तो इन तीनों का लाइफ सेट था। तो जब उन लोगों की ये सब कुछ चल रहा था तो हम देते विंग और वांग की मैरिज का सीन। वो लोग मैरिज किया एंड सब लोग बहुत हैप्पी थे। मैं सच को तो मेरे दिमाग में और कुछ आ ही नहीं रहा एंड मेरा मूड भी नहीं हो रहा कि मैं और कुछ एक्सप्लेन करूँ। पता नहीं, सच को तो मैं बहुत मुश्किल में हूँ आज कुछ दिनों से, परेशान हो गया हूँ। ठीक है, तो मैं यहीं तक रखती हूँ मैं स्टोरी को। आपको जैसा भी लगे, कुछ भी अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे आप बताना मुझे कहाँ पे करेक्ट करना चाहिए मेरे स्टोरी को। एंड मैं कोशिश करूँगी मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद अच्छी से आपको स्टोरी सुनाऊँ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर भी करना एंड लाइक्स तो ज़रूर करना, आप लोग ज़रूर करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले न्यू स्टोरी में, ठीक है। सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हो।